हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप लोग जबरदस्त फिट एंड फाइन हो गई। क्या दोस्तों मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? सभी लोग कैमरे ऑन कर लीजिए जल्दी से। जिस जिस पर्सन को दोस्तों मेरी आवाज क्लियर आ रही है, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके बैठ जाएं। सभी लोग, एवरीवन एवरीवन। बहुत ही कम लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है। वेट कर रहे थे कि कोई हमें बोले या कि हमें कैमरा ऑन करके ट्रेनिंग लगाना है। सभी लोग ऑन करके बैठ जाएं। देन आज की ट्रेनिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं सर। और एक चीज का खासकर ध्यान रखिएगा, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ कंडीशंस होंगी जो आपको 100% फॉलो करनी होगी। सबसे पहली कंडीशन दोस्तों, ट्रेनिंग में ही आपको रहना है प्रेजेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मेंटली या मतलब फिजिकली होते बट मेंटली कहीं और होते हैं। तो इसीलिए प्रॉपरली आप वीडियो ऑन करके बैठना। लॉन्ग सेशन नहीं होगा, सिर्फ मात्र ओनली 1 घंटे का सेशन होगा जिसके अंदर पर्सनल मेंटोरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। उस 1 घंटे के सेशन के अंदर बहुत सारा कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। तो इसीलिए कैमरा ऑन करके ट्रेनिंग्स आपको लगाना है। दूसरा, डायरी पेन के साथ आपको ट्रेनिंग्स लगाना है। तीसरा, एक चीज अवॉइड करनी है आप सभी लोगों ने, ट्रेनिंग के दौरान कोई दूसरा काम नहीं करना है। अगर मैं आपसे अभी सवाल करने लगूं ना दोस्तों, क्या आप अभी मीटिंग के अंदर कोई दूसरा काम कर रहे हो, सभी लोगों के रिप्लाई क्या आएंगे कि सर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप लोग कोई और काम नहीं कर रहे हो ट्रेनिंग के प्रेजेंट में, तो आप कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठे। इवन ऑल्सो जो हमारे स्पीकर है, ट्रेनर्स, वो खुद वीडियो ऑन करके आपको प्रॉपरली गाइड करने वाले हैं। सो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप प्रॉपरली फिजिकली एंड मेंटली अगर आप बैठोगे तो आपको ट्रेनिंग्स के अंदर कुछ ना कुछ डिलीवर आपको किया जाएगा। राइट दोस्तों। आज का जो सेशन है वो जो होस्ट करने वाले हैं, राइट, बड़ी ही ग्रेट पर्सनैलिटी मैम है, मिस जगदीप मैम। राइट, आप लोगों ने पोस्टर भी ऑलरेडी देख लिया होगा। अगर बात करें मैम की दोस्तों, स्कॉर्पियो बाय कर चुके हैं फॉरएवर से, मिलीनियर क्लब क्वालिफाई है, और टीम्स के अंदर बहुत सारे लीडर्स क्रिएट कर चुके हैं। और खासकर उनका जो बिजनेस रहता है ना दोस्तों, वो सोशल मीडिया से टोटली बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस। तो प्रॉपरली जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो एक एक बात पे आप फोकस कीजिएगा ताकि आप एक एक चीज प्रॉपरली नोट कर सको और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सको। क्या आप लोग रेडी हैं दोस्तों? फिर हम ट्रेनिंग को फॉरवर्ड करने वाले हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स पे अपनी एक बार एक्साइटमेंट शो करें। क्या आप लोग डायरी पेन के साथ रेडी हैं? हाँ जी दोस्तों, रेडी हैं? डन 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 डन, क्या बात है। काफी सारे लोग मेरे को लग रहा है एक्साइटमेंट के साथ रेडी हैं अपने डायरी पेन के साथ। ठीक है दोस्तों, हम लोग अपना ट्रेनिंग को फॉरवर्ड करते हैं। सो हेलो मैम, कैसे हैं आप? मेरी आवाज आ रहा है? गुड इवनिंग। हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रही मैम। डन सर। हाँ जी, हाँ जी सर, थैंक यू सो मच मैम। आप कंटिन्यू कीजिए, सारी टीम एक्साइटेड। ओके जी, फाइन, ठीक है। सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो मेरी आवाज आप लोगों को बिल्कुल ऑडिबल होएगी। अगर आवाज ऑडिबल है तो आप एक बार, जैसे सर ने बोला है ना, कि फटाफट से आप अपनी वीडियोस को ऑन कर लीजिए। और आज की ट्रेनिंग में थोड़ी सी आपको एनर्जी कम दिखेगी क्योंकि मेरे स्टिचेस लगे हुए हैं अंदर, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उस हिसाब से। ठीक है जी, क्योंकि मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकती थी मैं, बट ठीक है, हम डिलीवर करेंगे मीटिंग आज की। लेकिन थोड़ा सा हमने उस चीज को एडजस्टमेंट करना है जी। ठीक है जी। सो कैसे हो जी आप सब लोग? बढ़िया। कैसे चल रहा है जी काम आप सब लोगों का? आज 20 तारीख हो चुकी है। ऑलमोस्ट 80% हमारा जो मंथ है वो कवर हो चुका है जी। तो कैसे चल रहा है जी हमारा काम? आपके लिए चैट सेक्शन ओपन है, आप मुझे चैट करके बता सकते हो कि कैसे चल रहा है आप लोगों का काम। बढ़िया चल रहा है जी? एकदम बढ़िया। तो कुछ लोगों का बढ़िया चल रहा है, कुछ लोगों का स्लो चल रहा है, कुछ लोगों का अच्छा नहीं चल पा रहा। ठीक है जी, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ पर्सन हमारे बीच में बैठे हैं, है ना? तो चलो हम करते हैं आज की मीटिंग स्टार्ट। ठीक है जी, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। और हमने मेक श्योर कि हमने चैट सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रखना। ठीक है। अच्छा चल नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, हम अच्छा बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज ट्रेनिंग का पर्पस ही अच्छा बनाने के लिए बिजनेस रखी गई है। ठीक है। तो कोई पर्सन ऐसा ना हो, चलो ठीक है जी, हम लोग अब चैट सेक्शन, मेरे पास टैब में तो नहीं ऑप्शन आ पा रहा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल अब शांत होके बैठ जाइए। ठीक है जी, ताकि हम प्रॉपर तरीके से इस सेशन को जो है वो डिलीवर कर पाए। ठीक है जी, मेरी आवाज वीडियो ओके है जी? डन है? ठीक है जी।
तो पहले मुझे ये बात बता दीजिए, यहाँ पे कितने पर्सन हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं जी? मुझे चैट सेक्शन में आंसर बता दीजिए। 1 टाइप कर दीजिए आप चैट सेक्शन में जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं जी। काफी सारे पर्सन हैं। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके फाइन। ठीक है जी, फाइन। कुछ लोग चौथी बार भी सुन रहे हैं मुझे, है ना? लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे जो पॉपुलेशन बैठी है वो पहली बार सुन रही है जी। ठीक है जी। तो मैं थोड़ी सी अपने इंट्रोडक्शन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करूंगी। नाम मेरा जगदीप कौर है और बेसिकली मैं पंजाब रीजन से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं बाय प्रोफेशन बात करूं तो इस बिजनेस में अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग प्लान एज अ मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ। और पिछले 4 साल से इस बिजनेस को फुल टाइम कर रही हूँ। ठीक है जी। पहले मैंने इस बिजनेस को जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया था। ठीक है जी। तो आज आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है ना, जैसे आपने एएस लेवल्स कंप्लीट किया है, आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, है ना? पता नहीं मुझे आपको 1 महीना हो चुका है, 2 महीने हो चुके हैं काम में काम करते हुए, है ना? लेकिन जब हम नया नया एएस करते हैं ना, हमारे माइंड में 100 क्वेश्चंस आते हैं, है ना? कि पता नहीं यार, होगा नहीं होगा, मेरे से चलेगा नहीं चलेगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे साथ कोई आएगा नहीं आएगा, कोई फर्स्ट ऑर्डर डालेगा नहीं डालेगा, एएस करेगा नहीं करेगा, है ना? मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि जब मैं आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी के साथ रिलेट करके अपना जो करियर है वो बताऊंगी, इस बिजनेस में हमने काम करना किस तरीके से है। ठीक है जी। क्योंकि ये बिल्कुल एक बेसिक सी ट्रेनिंग होएगी। मैं आपको ये नहीं समझाने आई कि कंपनी प्रोफाइल क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है ना, हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे डीलिंग करनी है, हमने इनवाइट कैसे करना है, हमने फॉलो, मेरा ये टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है कि जिस तरीके से मैंने काम किया आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, उसी तरीके से मैं आपको आज काम सिखा के जाऊंगी। लेकिन शर्त ये है, देखो आज भी आप ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो, आपने बहुत सारे पर्सन की ट्रेनिंग पहले भी सुनी होगी और आने वाले टाइम में सुनोगे भी। लेकिन मैटर पता है क्या चीज करती है? मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं एक ऐसी लड़की थी कि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, मुझे ये होता था कि यार अब जब काम स्टार्ट कर लिया है ना, तो अब मैंने इसके ऊपर ही फोकस करना है। मतलब आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने बीटेक करी, एमटेक करी। एमटेक में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, 17 बैच की अपनी यूनिवर्सिटी की, है ना? उसके बाद मैंने 3 साल प्रोफेसर की जॉब की, 2 साल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर और 1 साल पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ के अंदर बीटेक और एमटेक स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया है। उसके बाद आप सोच के देखो, मेरे पास जो लास्ट सैलरी थी ना, वो इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वो थी 54,800 रुपीज की। बहुत बड़ी बात होती है यार पंजाब में, इंडिया में मान लो आप, ठीक है जी, कि 55,000 की नौकरी अप्रोक्सीमेटली हाथ में होनी, और आप एक ऑनलाइन बिजनेस करने का डिसीजन ले रहे हो, है ना? देखो मेरे मन में भी डाउट्स थे, है ना, कि पता नहीं यार क्या हो पाएगा फ्यूचर में, है ना? लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि आज सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग करूंगी मीटिंग की, कि आज आपने ये लेवल कंप्लीट कर ली है। जहां पे अगर 100 बंदा वेबिनार देखता है ना, तो उसमें से मैं कहूंगी आपको 40 से 50 बंदे होंगे जो एएस लेवल तक पहुंचते हैं, है ना? और 40 से 50 में से बात करूं तो उसमें से कम 30 से 35 बंदे होंगे जो अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करते हैं। उन 30-35 बंदों में से मैं कहूंगी 20 तो बंदे होंगे जो अपना एएम लेवल क्वालिफाई करेंगे, और 20 बंदों में से सिर्फ 10 बंदे मैनेजर बनते हैं। अब आप बोलोगे मैम आप कम करते जा रहे हो, क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि जब आप एएस कंप्लीट करते हो ना, है ना, कुछ लोग, मैं नहीं कहती कि आपको कि आज ही आपका माइंडसेट बन जाएगा कि नहीं यार करनी फॉरएवर है ना? क्योंकि अभी आप बच्चे हो, यहाँ पे जो 18 साल से लेके 22 साल तक बैठे हुए हो, अभी आपकी सोच उस लेवल की बिल्ड नहीं है। लेकिन इसमें से भी एक्सेप्शन है। हमारी टीम में आप सोच के देखो, 18 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं जो महीने का लाखों रुपये जनरेट कर पा रही है टीम 564 के अंदर। तो वो एक्सेप्शन है ना? लेकिन आप सोच के देखो कि 18 साल से लेके 22 साल तक जो एज होती है ना, वो दो डायरेक्शंस में आप उस एज को लेके जा सकते हो। पहला डायरेक्शन क्या है कि अगर आप उसको सीरियस लेके उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो आपकी सारी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस टाइम को वेस्ट कर गए ना, तो सारी उम्र के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे हमारे पेरेंट्स ने करी है जी। और ये रियलिटी है, ठीक है जी। ये जो एज होती है ना, लोग पता क्या बोलते हैं फालतू की बातें, यार ये एज तो एंजॉय करने की होती है, यार ये एज तो घूमने फिरने की होती है, यार एक बार तो स्कूल जाना, एक बार तो कॉलेज जाना, यार स्वैग मारे हम लोग, पार्टी करें, ये करें, ये एज तो इसलिए होती है। ये एज इसलिए नहीं होती। आप किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को सुनोगे, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को सुनोगे ना, वो हमेशा आपको यही गाइड करेगा, 18 साल से लेके 25 साल तक आपकी लाइफ के अंदर एक वो एज है जहां पे या तो आप 4 साल मेहनत करके 40 साल,
ऐश कर लो, या फिर आप 4 साल ऐश करके 40 साल आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप सोच के देखो, मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट, मतलब मेरी लाइफ के 21 साल जो थे, आप सोच सकते हो, पढ़ाई पढ़ाई में गुजर चुके थे। 18 साल मैंने स्टडी करी, 3 साल मैंने प्रोफेसर की जॉब करी। तो विद एज भी ना मेच्योरिटी लेवल आ जाता है ना। तो मेरे दिमाग में क्लियर था कि यार मैंने करना है काम, तो ठीक है, मतलब कि डाउट फिर भी था, मैं आपको ये नहीं बोलती कि क्लियर विजन था। आप सोच के देखो, जब मेरे पास 55,000 की नौकरी थी ना, तो उस टाइम पे कोविड आया। कोविड आया, मुझे रिस्क पड़ गया। हम लोगों ने हमें बोल दिया कि भाई हम लोगों के पास सैलरीज नहीं है, तुम लोग मतलब कि या तो जॉब स्विच कर लो, या फिर आप कहीं और जाके जॉब कर लो, हम लोग आपको सैलरीज नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे मैंने लाडी सर को कांटेक्ट किया, जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ तक आपके सामने बैठी हूँ, है ना। तो मैंने लाडी सर के साथ डिस्कशन किया। आप सोच के देखो कि लाडी सर ने मुझे गाइड किया इस बिजनेस के बारे में। 2018 में मुझे ये बिजनेस मिला था। मैं लाडी सर को बोला, मैं बोला सर ये काम तो हम चलते नहीं होते। मैंने अपनी अपलाइन का, अपने मेंटोर का ही मजाक उड़ाया उस टाइम पे, है ना। हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे। तो आप सोच के देखो, 2 साल बाद जब मैंने उनकी ग्रोथ देखी, उनको बिजनेस करते हुए देखा, सब कुछ देखा, तो 2 साल के बाद मैंने उनको फिर से अप्रोच करी। मैंने बोला सर आप बताओ जी काम क्या है, कि मेरी जॉब तो रिस्क में है। वो बोल रहे हैं जॉब कहीं और ढूंढ लो, है ना। वो दिन जब मैंने जॉब स्टार्ट करी ना, आप सोच के देखो, रात का समय हो चुका है ना। मेरे मैंने पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाई करे हुए थे। मुझे ना थापर यूनिवर्सिटी पटियाला का, पंजाब में पड़ती है, ठीक है जी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्रीमी लेयर वहां पे सारी आती है पढ़ने के लिए। मतलब अच्छे बच्चे आते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। मुझे मेल आई एक कि आपका कल, आपका 2 दिन के अंदर इंटरव्यू है थापर यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। तो उस टाइम पे, वो दिन मुझे आज भी याद है, 1 जुलाई 2020 का। मेरे पास दो ऑप्शंस थे कि या तो मैं 5 साल अपने और लगाऊं पढ़ाई के अंदर, मैं टाइम भी स्पेंड करूं, मैं पैसा भी स्पेंड करूं। सीधी सी बात है यार, मेरे पास पैसा नहीं था पीएचडी करने के लिए, ठीक है जी। लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मैं किसी ना किसी स्कॉलरशिप के बेसिस के ऊपर अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लूंगी, ये मेरे पास ऑप्शन था, ठीक है जी। मेरे पास दो ऑप्शन थे उस टाइम पे कि या तो मैं पीएचडी स्टार्ट कर लूं, या फिर मैं ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर लूं। आप सोच के देखो, एक वो लड़की जिसके पास ऑलरेडी पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाइड पड़े हुए हैं, अगर वो इंटरव्यू देती है तो वो क्लियर कर सकती है। 55,000 की उसके पास नौकरी थी, आने वाले टाइम में और बढ़ जाती, वो कम ना होती। लेकिन आप सोच के देखो, मैंने उस दिन क्या चूज किया। मैंने अपने 18 साल, 21 साल जो मैंने लाइफ में ऑलरेडी स्पेंड करे हुए थे, मैंने उसके ऊपर टाइम लगाया कि मेरा बना क्या लाइफ के अंदर। जब मैंने उस चीज को सोचा, तो रात के, मुझे आज भी याद है, 2:30 बजे हुए थे, और मैं पैक के हॉस्टल में लेटी पड़ी थी, है ना। मुझे आज भी याद है उस टाइम पे, मतलब कि चंद्रमा की रोशनी बहुत ज्यादा थी, है ना, और मेरा जो सर था वो विंडो की तरफ था, तो वो रोशनी मेरे बेड में पड़ रही थी। रात के 2:30 बजे हुए थे। मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार, अगर इसका कैंसिल पे बटन क्लिक कर दिया ना, पता नहीं मेरा कुछ बन पाएगा लाइफ में, नहीं बन पाएगा, है ना। 100 थॉट्स आते हैं माइंड के अंदर। आप सोच के देखो, आप कोई जॉब नहीं क्विट कर रहे, आप कोई पढ़ाई क्विट नहीं कर रहे, आपको किसी ने बोला नहीं कि भाई जॉब छोड़ दो या पढ़ाई छोड़ दो। मेरे पास इतनी बड़ी ऑप्शन थी कि मैंने पीएचडी के एंट्रेंस मेहनत करके क्लियर करे हुए थे, मैंने वो कैंसिल करने थे। और अगर मैं वो कैंसिल कर देती, मेरी जॉब चली जाती, है ना। लेकिन आप सोच के देखो, मैंने रात के 2:30 बजे बड़ा जिगरा रख के ना, मैंने उस कैंसिल बटन पे क्लिक कर दिया। और मैंने सुबह ही लाडी सर को फोन लगाया। मैंने बोला सर मैंने ऐसा कर दिया, अब मुझे करवाओ जी काम स्टार्ट। तो आप सोच के देखो, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था लाइफ के अंदर। मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो आज के 3-4 साल बाद, 5 साल बाद मेरी शादी हो जाती, और मैं उन्हीं कामों में, मतलब नो डाउट बीइंग अ फीमेल, मेरा वो रोल है प्ले करना, बच्चों को संभालना, खाना पकाना, एक तो मेरी वो लाइफ थी। दूसरी पास मेरी लाइफ थी कि यार मैं 2-3 साल अपने घर से टाइम मांग के, मैं स्ट्रगल करके इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो जाऊं, क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो नोन सर्कल वाले बंदे थे, वो ऑलरेडी इस बिजनेस में सफल हो चुके थे। कुछ लाडी सर के स्टूडेंट्स थे, लाडी सर मेरे सामने एक लाइव एग्जांपल थे। तो मैंने सोचा कि यार, अगर ये स्टूडेंट्स होके इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, ये लाडी सर के स्टूडेंट्स हैं, मेरे से छोटे हैं, तो भाई मैं क्यों नहीं हो सकती। तो इस पॉइंट से मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी कि अगर आपके दिमाग में एएस लेवल कंप्लीट करने के बाद एक ऑल्टरनेटिव है ना, कि यार ऑनलाइन बिजनेस चला तो ये कर लूंगी, ऑनलाइन बिजनेस चला तो इसमें ज्वाइन कर लूंगा, ऑनलाइन बिजनेस ना चला तो ये जॉब कर लूंगा, तो आप कभी भी ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, फॉरएवर के अंदर सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि फॉरएवर
डबल माइंडसेट लेके अगर आप काम कर रहे हो ना, आप अपना 100% दे ही नहीं पाओगे। ये रियलिटी है, चाहे आप इस बात को एक्सेप्ट करो चाहे ना करो। मुझे नहीं पता आप किस माइंडसेट के साथ ट्रेनिंग लगा रहे हो। मैं आपको एक छोटा छोटा वर्ड जो है ना मेरा, उसको नोट डाउन करना, जो मैं आपको बोल के जाऊंगी। ट्रेनिंग थोड़ी सी धीरे चलेगी क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन जो भी सिखा के जाऊंगी आपको वो बढ़िया लेवल पे सिखा के जाऊंगी, ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपने डिस्कस करना है ना, आज के बाद मैं आपको ये नहीं बोलती कि इतनी जल्दी आपका माइंडसेट बन जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अपने माइंडसेट को बिल्ड करना शुरू करो। आपके दिमाग में एक ऑल्टरनेटिव जो आता है ना, कि यार पढ़ाई तो चली रही है, कोई बात नहीं, जॉब कर लेंगे। फॉरएवर नहीं चली तो यार जॉब कर लेंगे। जॉब का तो ऑप्शन है ही है यार, 15,000 की नौकरी मिलती है, चलो आई जाए चलती है ना, घर वालों का काम चलता ही है, कोई बात नहीं ये कर लूंगी। मतलब अगर आपके दिमाग में फॉरएवर के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है, तो आप इस बिजनेस को नहीं कर सकते, और ये रियलिटी है, ठीक है जी। सबसे पहली बात है जो मैंने इस चीज को इंप्लीमेंट किया इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, कि मेरे दिमाग में जो भी ऑल्टरनेटिव था मैंने उसको क्विट कर दिया, ठीक है जी। आप सोच के देखो, मेरी पीएचडी की सीट्स मैंने कैंसिल कर दी। मेरी जॉब आने वाले 2-3 महीनों के अंदर चली जानी थी, और वो चली भी गई, ठीक है जी। और सोच के देखो, मैंने आपको क्या बताया कि मेरे पास दो जिंदगियां थी। एक तो मैं, जो मैंने रात दिन की 21 साल की मेहनत करी है, उसको मैं मतलब कि बच्चे संभालने पे या रोटी पकाने पे वेस्ट कर दूं सारी उम्र के लिए, और मैं किसी के आगे हाथ फैला के खड़ी हो जाऊं कि यार मुझे पैसा दे दो, मैंने ड्रेस लेनी है, मैंने ये चीज लेनी है, मैंने ये चीज लेनी है। दूसरी तरफ मेरे पास लाइफ थी कि मैं 2-3 साल स्ट्रगल करके अपने घर वालों से टाइम लेके मैं इस बिजनेस में स्ट्रगल करूं और मैं मेहनत करके आगे बढ़ जाऊं। आप सोच के देखो, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, उसी दिन मैंने लड्डी सर को एक बात बोली थी। मैंने बोला सर मैंने 1 साल में मैनेजर निकालना है, आपकी मर्जी, आपने कैसे निकलवाना, जैसा आप बोलोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। अगर आप बोलोगे खाना छोड़ दे मैं छोड़ दूंगी, अगर आप बोलोगे सोना छोड़ दे मैं छोड़ दूंगी, जैसा आप काम बोलोगे ना मैं वैसा ही काम करूंगी। आप सोच के देखो, उस टाइम पे कोविड था, टोटली लॉकडाउन, मतलब आप अपने घर से पैर बाहर भी नहीं लग सकते थे। और मेरे पास एक एमआई का फोन था। हम लोग बहाने लगाते हैं ना, सर मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, मेरे पास वो लैपटॉप नहीं है, मेरे पास वो जूम का लिंक नहीं, मतलब 100 बहाने लगाते हैं। मैंने उस चीजों के ऊपर फोकस नहीं किया जो मेरे पास नहीं थी, मैंने उन चीजों के ऊपर फोकस किया जो मेरे पास थी। मेरे पास एमआई का टूटा सा फोन था, मैंने उसी से क्या किया, अपनी वीडियोस बनानी शुरू कर दी। स्टार्टिंग में क्या होता है, डर भी लगता है, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त मित्र क्या बोलेंगे, साथ वाले जो कुलीग थे, टीचर्स पढ़ाते थे, वो क्या बोलेंगे, मेरे स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे। मैं अपनी बात बोल रही हूँ, मुझे डर था अपने माइंड में लोगों का, यार लोग क्या बोलेंगे। लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, एक टाइम पे डर लगा। जब मैंने पहली वीडियो बनाई, मैंने बहुत दिन डिले किए, सर कल बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। ऑफलाइन काम तो मैं कर नहीं सकती थी उस टाइम पे, क्योंकि टोटली लॉकडाउन था। घर से आप सोच के देखो मैं क्या बोल रही हूँ, गेट से पैर बाहर रख नहीं सकते थे आप, टोटली लॉकडाउन उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। तो मेरे पास सिर्फ इकलौता एक ऑप्शन था कि अपने सोशल मीडिया को बिल्ड करना। अब मैं एक वो लड़की थी जिसने कभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी नहीं डाली थी, मेरे हार्डली 100 से 150 फॉलोअर थे, और मैं कहती हूँ कि कभी इंस्टाग्राम खोला ही नहीं था, कभी पासवर्ड, हर बार जब भी ओपन करना पासवर्ड रीसेट करना पड़ना क्योंकि याद ही नहीं रहना। फेसबुक पे सिर्फ क्लासमेट्स, स्टूडेंट थोड़े बहुत ऐड हो गए, टीचर्स ऐड हो गए, और व्हाट्सएप के कोई ज्यादा कॉन्टेक्ट थे नहीं, बस वही सर्कल जो 21 साल का सर्कल था वही था, है ना। अब आपके माइंड में आता होगा कि मैम आपके पास तो 21 साल का सर्कल था, आपको तो बहुत लोगों ने अप्रोच करा होगा, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे 4 साल हो गए हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर। आज तक मेरा कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त मित्र, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेरे साथ वाला टीचर मेरे साथ बिजनेस में नहीं है। हम लोग बहाने पता क्या लगाते हैं, मेरा नोन सर्कल खत्म हो गया, मेरा नोन सर्कल ही नहीं है ना, मैं किसके साथ काम करूं, मैं कैसे काम चलाऊंगा, मैं कैसे काम चलाऊंगी। मैं आपको एक बार बोलूंगी, जिसने काम चलाना है ना उसने नोन सर्कल में भी चला जाना है, जिसने काम नहीं चलाना उसने नोन सर्कल में भी नहीं चला पाएगा। वो मैटर क्या करता है, सबसे पहली बात आपने ध्यान रखनी है कि आपने सबसे पहले फोकस क्या करना है कि आपके दिमाग में जो भी ऑल्टरनेटिव है, पहले दिन जो मैं डिसाइड किया था वो बिल्कुल बाहर निकाल दो। अगर आपके दिमाग में अभी आ रहा है आप स्टूडेंट हो, यार जॉब मिल जाएगी, आप जॉब होल्डर हो, यार पैसे भी तो लाइफ कटी है, मतलब बाकी सारी लाइफ भी ऐसी काट लेंगे। आप हाउस वाइफ हो, जो नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, अगर आप सोचो कि छोड़ यार मेरे से नहीं होता, बड़ी सरदर्दी यार, मेरी किस्मत की गेम नहीं है, मेरे मेरे कहने की भी गेम नहीं है, ये सब आपके ना एक कंफर्ट जोन वाली बातें हैं। ये किस्मत कुस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत बनानी पड़ती है। आप सोच के देखो, जिनके हाथ नहीं होते किस्मत उनकी भी होती है, उनकी तो हाथों की रेखा भी नहीं होती। हम पंडित के पास जाते हैं ना, रेखा दिखाते हैं, देखो मेरी लाइंस कहाँ कहाँ पे है,
मेरा फ्यूचर क्या होएगा। जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत किस्मत कुस्मत कुछ नहीं होती, उनकी भी लाइफ चलती है। किस्मत हमेशा बनानी पड़ती है। ये अपने दिमाग से वर्ड्स निकाल दो कि मेरी किस्मत का खेल नहीं है इस बिजनेस को करना, शायद मेरे ही एरिया में ये काम नहीं चल पा रहा है, मेरे नोन सर्कल में कोई बंदा ये बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है जी, मेरे साथ शायद कोई नहीं आ पा रहा है ना, ये सारी चीजें रिमूव कर दो। आपने क्या करना है इस बिजनेस के अंदर, अगर आपने सफल होना है ना, आपने 99% अपने ऊपर काम करना है जी। अपने ऊपर काम कैसे करना है, मैंने क्या किया था, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मैंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी शुरू कर दी। इंप्रूवमेंट कैसे करनी शुरू करी, जैसे मान लो मैंने कंपनी प्रोफाइल को लर्न करना शुरू कर दिया, ठीक है, मैंने मार्केटिंग प्लान को लिख लिख के, मैंने इतनी मोटी डायरी थी, मैंने लिख लिख के भर दी थी वो, ताकि कल को मेरे सामने कोई बंदा बैठा मुझे कहता भाई बिजनेस समझा मुझे, तो मैं मार्केटिंग प्लान समझा पाऊँ उसको। मैंने क्या करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियोस, मैंने फ्रंट कैमरा रखना है, ऐसे करके मोबाइल फ्रंट कैमरा रखना, फ्रंट कैमरा रख के वहां पे वीडियो बनानी। वीडियो कैसे बनानी, जैसे मैंने बोला कि जगदीप यार ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, अच्छा यार तुझे भी लगा बंदे जोड़ने वाला काम है, यार मुझे भी ऐसे ही लगा था। वो 7-8 मिनट की क्लिप को बना बना के बना, अलग अलग ऑब्जेक्शन की मैंने अपनी अपलाइन को सेंड करनी की, सर देखो ठीक है, ये जो डाउट मैंने आपको क्लियर किया ये ठीक है। तो मतलब मैंने अपने के अंदर क्या किया, सेल्फ डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी, जहां पे यहाँ पे लोग पता क्या करते हैं, 80% लोग अपने ऊपर काम नहीं करते, फिर वो मार्केट को ब्लेम करते हैं, मेरा काम नहीं चल पा रहा, मेरे साथ कोई आ नहीं रहा, मेरा फर्स्ट ऑर्डर डन हो पा रहा, मेरा 2CC नहीं कोई कर पा रहा, बंदे वेबिनार में बैठते हैं, बंदे छोड़ के भाग जाते हैं, फिर फोन नहीं उठाते, बंदे फोन नहीं उठाते। ये सारे रीजंस के पीछे कमी है जी हमारी डीलिंग की। आप सोच के देखो, अगर मैं अपने ऊपर काम ना करती तो मैं आज यहां तक ना पहुंची होती। लेकिन ये बातें मैं आपको सच्ची में बताऊंगी, मेरी अपलाइन ने नहीं मुझे बोली कि जगदीप तू ऐसे कर, तू ऐसे वीडियो बना, मुझे भेज, मुझे खुद को अंदर से होता था कि यार लाडी सर जो डीलिंग कर रहे हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकती यार, जैसे ये बंदे को समझा रहे हैं मैं क्यों नहीं समझा सकती यार, अगर ये समझा पा रहे हैं मैं भी समझा पाऊं। मेरे अंदर आग थी कि यार जो वो काम कर रहे हैं ना वो मैं खुद करूं। लाडी सर ने उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे अंदर बैठ के कई बार 4 पीपीटीज करनी, 5 पीपीटीज करनी न्यू पर्सन की, चाहे 4 न्यू पर्सन होते थे ना एक दिन के अंदर पर्सनल कोचिंग्स के अंदर, तो मैं चारों के अंदर एंटर होती थी। मैंने हमेशा सर को बोला हुआ था कि सर जब भी आप न्यू पर्सन करो ना मुझे लिंक सेंड कर देना। मुझे आग थी यार मैं खुद सीखूं, मैं भी वेबिनार, मैं भी किसी दिन ऐसे बंदे को लेके बैठूं, है ना, मैं भी वीडियो बनाऊं, अपना फेस दिखाऊं, देखो मैं मीटिंग दे रही हूँ, मुझे वो चीजों का बहुत शौक था, है ना, मैं भी 1 to 1 किसी बंदे को लेके बैठूं, मैं वीडियो बनाऊं, देखो मैं मीटिंग दे रही हूँ, ये मेरे साथ बंदा इंस्टाग्राम के वाया आया है, ये फेसबुक के वाया आया है, ये व्हाट्सएप के वाया, मुझे मतलब बड़ा शौक होता था उस चीजों का। और वो चीजें अच्छी थी, मैं कहती हूँ वो शौक मैंने अच्छे पाले हुए थे, क्योंकि उन्हीं शौकों ने मुझे खुद को डेवलप करने के लिए एक मौका दिया। आप सोच के देखो, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मैंने अपना एएस 2018 में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उस टाइम मैंने क्या किया, हमें पता क्या आग होती है, जो मैंने गलती करी, लाडी साहब ने मुझे बोला कि मैम आपका एएस कंप्लीट हो गया, अब आप ट्रेनिंग्स लो। मैंने बोला सर मेरे पास ट्रेनिंग देने के लिए टाइम नहीं है। सर ने मुझे वीडियो सेंड करी, सर ने मुझे बोला जगदीप देख लिया, मैंने बोला झूठ ही बोल देना, हाँ देख लिए, सुनना सर ने है ही नहीं। अगली वीडियो सेंड करनी से जगदीप देख लिया है, हाँ जी सर देख लिया है जी। हफ्ते बाद जब मैंने मार्केट में काम करना स्टार्ट किया 2018 के अंदर, मैंने अपने स्टूडेंट्स को वहां पे ना चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर फूड कोर्ट है, वहां पे खाना मिलता है, तो जब मैंने वहां पे अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट किया, अब लाडी सर की तो पीपीटी अच्छी थी, पीपीटी मतलब हमारे सीनियर्स की पीपीटी तो अच्छी होती है, वो न्यू पर्सन अच्छा डिलीवर करते हैं। सर ने क्या किया, घंटा 1.5 घंटा लगा के ना मेरे स्टूडेंट सेट कर दिए। अब वो स्टूडेंट्स किसके साथ आए थे, मेरे साथ, वो लाडी सर के साथ नहीं आए थे। वो डाउट्स किसको पूछेंगे, मुझे। लाडी सर ने पूछा कोई डाउट नहीं, सर कोई डाउट नहीं है। जब मैं क्लास में एंटर हुई, जब मैंने लेक्चर ओवर किया, उन्होंने मेरे से डाउट्स पूछने शुरू कर दिए, मैम ये कैसे ये कैसे। अब मेरे पास क्या था, जीरो नॉलेज, मेरे पास मुंह से कुछ निकला नहीं, मैंने गलत मुझे जैसे भी दिमाग में जो आया बस बोली गई बोली गई। बाद में वो जो 4-5 स्टूडेंट्स थे ना, उन्होंने मेरी सारी क्लास को नेगेटिव कर दिया, यार मैम ने ना ऐसा ऐसा कोई काम स्टार्ट किया है, इनके मतलब कि ये ना फूड कोर्ट में बिठाते हैं, इनके पास मत जाना। तो उसके बाद मेरी ना ईगो हर्ट होगी, मैंने सोचा कि यार मेरे स्टूडेंट्स होके मुझे मना क्यों करेंगे, मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि वहां पे मेरी गलती थी। मेरी ईगो हर्ट हुई कि यार मेरे स्टूडेंट्स होके मुझे मना करके, मैंने उस टाइम पे बिजनेस छोड़ दिया। 2 साल के बाद जब मैंने इस काम को फिर से स्टार्ट किया, 1 जुलाई को सबसे पहले मैंने 5 दिन बिना कोई प्रोस्पेक्ट इनवाइट किए हुए, पहले 5 दिन अंदर मतलब कि बंद होके
बिल्कुल नॉलेज पे फोकस किया। मैंने कंपनी प्रोफाइल की वीडियो बनवाई सर से, सर आप मुझे बताओ कंपनी प्रोफाइल, जब मैं कोई बंदा पूछता कि भाई ये कंपनी फ्रॉड है, हमने कैसे आंसर देना है, सर ने मुझे 22 मिनट की कोई वीडियो सेंड कर दी। मैंने उस चीज को एज इट इज रट लिया। आज आप मुझे बोलोगे ना हम कंपनी प्रोफाइल सुना दो, विद इन 5 मिनट के अंदर मैं कंपनी प्रोफाइल आपको कवर कर सकती हूँ। मैंने रटा उस चीज को। सर ने मुझे मार्केटिंग प्लान की वीडियो सेंड करी। मेरे पास इतनी मोटी डायरी थी, छोटी सी, इतनी सी डायरी होगी, इतनी मोटी। मैंने कल्ले कल्ले पेज पहले उसको लर्न किया, अगले दिन लर्न करके मैंने उस डायरी को भर डाला लिख लिख के मार्केटिंग प्लान खुद। फिर मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियोस मंगवाई सर से, सर आप बताओ किस क्वेश्चन का क्या डाउट बताना है ना। सर ने मुझे बोला कि जब मैं डीलिंग करूंगा ना तू सुन लेना। मैं बोला सर ऐसे ही नहीं, आप मुझे कल्ले कल्ले डाउट का क्वेश्चन का आंसर बना के भेजो वीडियो की कैसे करना है। तो सर ने मुझे क्या किया, उनके पास उस टाइम पे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी, सर ने मुझे वीडियो सेंड कर ली। मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन लिखा, नीचे आंसर लिख दिए, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिख दिए, क्वेश्चन लिखा, आंसर लिख दिए। 4 दिन लगे मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कवर करने में। लेकिन वो 7 दिनों के बाद जब मैं मार्केट में निकली तो मेरे पास नॉलेज का भंडार था। मतलब अगर कोई बंदा मुझे पूछ लेता ना कि भाई ये कंपनी फ्रॉड है, तो मेरे पास कम से कम भी 12 से 15 पॉइंट्स फिंगर टिप्स के ऊपर रटे हुए थे। अगर कोई बंदा मुझे पूछ लेता कि भाई ये बिजनेस नहीं चल सकता, मेरे पास उस इंडस्ट्री का, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का स्कोप बताने के लिए ढेरों एग्जांपल्स थे। अगर कोई बंदा मुझे पूछ लेता कि भाई ये बंदे जोड़ने वाला काम है, मेरे पास 4 से 5 क्वेश्चन आंसर उस टाइम पे रेडी थे। प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, 7 से 8 पॉइंट्स उस टाइम पे रेडी थे मेरे पास। यहाँ पे प्रोडक्ट्स महंगे हैं, 4 पॉइंट्स अभी भी मुझे याद है, मैंने उस टाइम पे लर्न किए हुए हैं, आप सोच के देखो। तो यहाँ से हमें सीखने को पता क्या मिलता है, कि हम जल्दबाजी ना करें। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म करने आए हो, फिर तो आप जल्दबाजी नहीं करोगे। आप मेरी गलती ना करके अपना लाइफ का टाइम मत वेस्ट करना। मैं आपको यही बोलूंगी, मुझे फॉरएवर बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुई है। अगर 18 साल में इंट्रोड्यूस हुई होती तो आज गेम कहीं और पे घूमी होती। मतलब अभी तक तो सिर्फ स्कॉर्पियो आई है, आप सोच देखो अगर 18 साल में मिलती होती फॉरएवर, तो आज गेम कहाँ पे होती। मानते हैं? तो आप सोच के देखो कि हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरा पॉइंट आपने क्या फोकस करना है जी, पहला पॉइंट था आपका कि अपने दिमाग में से ऑल्टरनेटिव बिल्कुल निकाल देना है, कि करना है तो फॉरएवर करनी है, नहीं तो कुछ और करना ही नहीं है। दूसरा पॉइंट है, आपने सबसे पहले नॉलेज के ऊपर फोकस करना है, जो मैंने गलती करने के बाद सीखा कि पहले 7 दिन मैंने नॉलेज पे लगाई। चाहे 4 दिन काम लेट स्टार्ट हो जाए यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 महीना 2 महीना पे आउट नहीं भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले नॉलेज के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि अगर तो देखो, अगर आप आए हो कि मेरा 30,000 लगा है, तो बस इसको रिकवर कर लो, फिर तो आप बिजनेस के अंदर काम करना ही छोड़ दो, क्योंकि वो 30,000 भी नहीं रिकवर होने वाला। अगर आप इस माइंडसेट के अंदर आए हो कि यार कम से कम ना, मैनेजर तक मेरे सीनियर ने बोला पैसा नहीं देना तो मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखूंगा, तो फिर अगर आपका 1 मंथ पे आउट नहीं भी आता, फिर क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उस पे आउट को छोड़ो। क्योंकि हमने आज के पे आउट्स के ऊपर नहीं, आज के साल वाले पे आउट्स के ऊपर फोकस करना है। आपके सीनियर्स हमेशा आपको बोलते हैं, मेरे लाडी सर ने मुझे बोला था कि जिद्दी तूने ना साल भर तक, अगर तूने साल भर में मैनेजर निकालना है, मैनेजर तो तूने पैसा ना देखे ना, तुझे सिर्फ टीम देखनी है। कहते इस बिजनेस के अंदर ना बंदा कमाना सीखना, पैसा कमाना नहीं सीखना। अगर तू एक बार बंदा कमाना सीख गई ना, तुझे उसके बाद पैसा कमाने सीखना कैसे है, आएगा कितना, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा पॉइंट आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने नॉलेज के ऊपर फोकस करना है जी। 1 मिनट का टाइम देना। ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट हमने किसके ऊपर फोकस करना है जी, कि सबसे पहले हमने नॉलेज के ऊपर फोकस करना है जी। नॉलेज किस चीज की लेनी है, कंपनी प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ये 3 टॉपिक्स अगर आपने रट लिए ना, आपको सारी उम्र के लिए कोई बंदा फॉरएवर से नहीं ला पाएगा। क्योंकि आप सोच के देखो, सारी उम्र के लिए हमें सेम आंसर्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपने अपने सीनियर से पूछे होंगे। भाई ये बंदे जोड़ने वाला काम है, ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे, है ना, मेरा पैसा डूब गया तो, मेरे साथ कोई ना आया तो, मेरा काम ना चल, मतलब यही सारे क्वेश्चन जो है ना, वो आपने एक बार लाइफ में लर्न कर लेने हैं। ठीक है जी। अपने सीनियर से पूछना, जो मैनेजर्स हैं आपके, कि सर आपको अभी तक कितने क्वेश्चन जो हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं जो अभी तक आपको डिलीवर हुए हैं जी। ठीक है जी। तो वो आपको लिखवा देंगे। बस आपने करना क्या है, प्रोफाइल हो गया, मार्केटिंग प्लान हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, आपने सारे टॉपिक्स को क्या करना है जी, रट लेना है जी एक बार। उसके बाद मैंने क्या किया,
जब मैंने 7 दिन की अपनी लर्निंग कंप्लीट करी, मैंने मार्केट में अपने बिजनेस को प्रमोट करना शुरू किया। अब आपको क्या लगता है कि जिसको मैंने दिखाया होगा बिजनेस वो मेरे साथ आ गया होगा? ऐसा कभी भी नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता। मैंने जब काम को स्टार्ट किया ना, एक बंदे को इनवाइट किया, दूसरे बंदे को, कुछ बंदों ने फोन नहीं उठाना, जब लीड आनी शुरू होनी है ना, लीड मतलब कि जनरेट करनी, डायरेक्ट मैसेज, उस टाइम पे डायरेक्ट मैसेज का ट्रेंड बहुत ज्यादा था कि नया नया ऑनलाइन बिजनेस चला था, कोविड का टाइम था, लोगों को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। मैंने फेसबुक के ऊपर, आप सोच के देखो, एक एक दिन के, मुझे आज भी याद है, कम से कम ना मैंने एक एक दिन के हजार हजार मैसेज फायर किए हुए हैं फेसबुक के ऊपर, इवन इंस्टाग्राम के ऊपर भी। मैं क्या करती थी, पहले मैंने क्या करना, मैंने फेसबुक के ऊपर मैसेज फायर करने 15 से 20, अब 1 घंटे का टाइम गैप डालना पड़ता उसमें, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे जाना, 15 से 20 मैसेज वहां पे फायर करने। ठीक है जी। तो मैंने एक एक दिन के अंदर 500 500 हजार हजार मैसेज भी फायर किए हुए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, आप सोचते देखो, दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मैंने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको छोड़ा हुआ है। मैंने लिंक्डइन भी सीखा, मैंने OLX भी सीखा, मैंने Naukri.com पे कैसे लोगों को अप्रोच करनी वो भी सीखा, मैंने इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है, फेसबुक पे कैसे काम करना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कैसे काम करना है, सारी चीजों को मैंने खुद सीखा। मेरी अपलन को नहीं मैंने सिर खपाई करी कि सर आप सिखाओ जी मुझे। मुझे खुद के अंदर आ थी कि यार मैंने पहले मंथ का पेआउट बनाना है, मैंने यूट्यूब पे जाना, वहां पे सर्च करना, हाउ टू जनरेट लीड फ्रॉम लिंक्डइन, हाउ टू जनरेट लीड फ्रॉम इंस्टाग्राम, मैंने अलग अलग, हाउ टू जनरेट लीड फ्रॉम सोशल मीडिया, मैंने अलग अलग वीडियोस को देखना, मैंने 2 2 घंटे की वीडियोस कंटिन्यूसली देखी हुई है और लिखी हुई है। आप सोच के देखो, ये चीजें मैंने कभी अपनी अपलाइन को नहीं बोला कि सर आप मुझे सिखाओ जी मैं लीड कैसे प्रोड्यूस करूं, अब सर आप मुझे सिखाओ जी मैं बंदा कहाँ से लेके आऊं। मेरे खुद के अंदर आग थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था लाइफ के अंदर, मैंने आपको पहले बता दिया। मैंने क्या करना, आप सोच के देखो मैं किस तरीके से काम करती थी। मुझे होता था कि यार जो लाडी सर डीलिंग कर पा रहे हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकती। ये मुझे खुशी होती थी, मतलब मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ, जिस दिन आप अपने दम पे बंदे का 2cc करवा लोगे ना, वो दिन खुशी का अलग लेवल का आएगा। उस दिन आपको नींद नहीं आएगी, उस दिन आपको ऐसा होगा कि यार मैंने खुद के दम के ऊपर बंदा कन्वर्ट किया है, यार मैंने खुद डीलिंग करी है। और मुझे वो दिन का वेट होता था कि यार कब मेरा दिन आएगा। मैंने कई बार कोशिश भी करनी बंदे खराब हो जाने। आप सोच के देखो, जब मैंने पहले मंथ काम स्टार्ट किया था ना, 35 बंदों ने मुझे ना बोली थी, मुझे आज भी फिगर याद है, 35%। 36वां बंदा मेरे साथ बिजनेस में ज्वाइन हुआ था, और वो मुझे याद भी नहीं था। मेरा मतलब कि एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, वो मेरा पहला बंदा था। उसके बाद मेरी एक क्लासमेट थी, उसके ब्रदर ने काम स्टार्ट किया। उसके बाद तीसरा बंदा मुझे याद नहीं है, सिर्फ 2 बंदे याद है ना। मेरा पहले मंथ का मुझे आज भी याद है, 7.667 सीसी का बिजनेस हुआ था पहले मंथ के अंदर। उस टाइम पे रेफरेंस कमीशन कम थे, है ना। तो मेरा पहले मंथ का पेआउट आया था 22,593.81 रुपए का, मुझे आज भी एग्जैक्ट फिगर याद है। जब मेरा 7 सीसी का बिजनेस हुआ ना, आप सोच के देखो जुनून। मैं लाडी सर को बोला, सर मैंने अगले मंथ ना मैनेजर अपना सुपरवाइजर निकालना है किसी भी हाल के अंदर, जो मर्जी करवा लो आप मेरे से, दिन रात एक करवा लो, जैसा आप बोलोगे वैसे करूंगी, लेकिन मुझे अगले मंथ अगस्त के अंदर अपना सुपरवाइजर चाहिए। और लिटरली आपको बोलूंगी, मैंने मेहनत करी, जी जहां लगाया। मुझे हजारों बंदों ने ना बोली होगी, लेकिन मैंने नेगेटिविटी के ऊपर फोकस नहीं किया, क्योंकि मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था। मुझे पता था कि नेगेटिविटी पे फोकस कर लूं, डन कर रो लेती हूँ मैं भी। मुझे बंदा ना बोल गया, मैं भी अपने अपलाइन को एक्सक्यूज लगा देती हूँ, मुझे बंदा ना बोल गया, वो तो ब्लॉक कर गया, उसके घर में तो शादी आ गई, उसके घर में तो डेथ हो गई, है ना। मेरे पास भी एक्सक्यूजेस थे अपलाइन को लगाने के लिए। लेकिन मुझे ये था कि मैंने एक्सक्यूजेस के ऊपर नेगेटिविटी पे ना फोकस करके ना, मैंने पॉजिटिविटी पे फोकस करना है। अगले मंथ जब मैंने काम किया कि करती गई, जिसने ना बोला मैंने इसके ऊपर फोकस नहीं किया। जो बंदे मेरे साथ खड़ते थे, अब देखो कुछ ऐसे बंदे भी थे, हम कल पैसे डाल देंगे, खुशी होनी रात को कि यार कल एक बंदे का 2cc हो जाएगा यार। 25 सीसी पे उस टाइम पे लेवल होता था, है ना। तो उस टाइम पे खुशी होती थी कि यार मतलब कि 2cc कल के डल गए, चलो 7.667 पिछले मंथ के हुए, 9 हो जाएंगे, चलो ठीक है डन। 2cc और बढ़ गए। और कल के दिन में क्या हुआ, वो बंदा मुझे ब्लॉक ही कर गया, वो बंदा फोन ही नहीं उठा रहा, वो बंदे ने बहाना लगा दिया, मेरे घर में बीमार पड़ गया कोई बंदा, मेरे घर में डेथ हो गई, मेरे घर में शादी होगी, मेरे घर में तो पैसे मुझे ले लिए वो वाले। तो ऐसे बहाने भी मुझे सुनने को मिले हैं। ऐसी 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 चीजों को भी फेस करा है, हर बंदा करता है यार इस बिजनेस के अंदर। लेकिन आप सोच के देखो, ये रेशियो अच्छी पता कब निकलती है, जब आपके पास बल्क में लीड प्रोड्यूस हो रही है। हम पता क्या करते हैं, अगर आपके सीनियर आपको पूछेंगे ना, भाई कितनी पीपीटीज करवाई पूरे महीने के अंदर, आप लोग पता क्या बोलते हो, 5 6 7।
मेरा फोकस होता है। मुझे लाडी सर ने एक चीज बोली हुई थी कि जसदीप, जब भी तेरा न्यू पर्सन, तूने ना हर रोज के कम से कम 5 से 6 बंदों की लीड प्रोड्यूस करनी है तूने हर रोज। और उस टाइम पे डायरेक्ट मैसेज का रिजल्ट आता था। मैंने हर रोज, मेरे पास कम से कम 10, 10, 15, 20 नंबर तो होने मेरे पास हर रोज के। उसमें से आखिर में आके 5-6 बंदों ने सिर्फ वेबिनार का पार्ट बनना, है ना। आप देखो महीने में 150 पीपीटी कम से कम मेरी अप होती थी, 150 प्लस पीपीटी। और आज भी आपको बताऊंगी, अभी भी मैं आपको बताऊं मेरी पीपीटी कितनी हो चुकी है बीइंग अ मैनेजर। ठीक है, आप सोच के देखो, 1 तारीख को मुझे 5 लीड आई, 2 तारीख को गिनते जाना है इसको, ठीक है, 2 तारीख को 7, 3 तारीख को, चलो 4 तारीख को हम बाहर वहां पे गुजरात के अंदर इवेंट था हमारा, है ना। 6 तारीख को 3 बंदे, 7 तारीख को कितने बंदे, 24 बंदे, 8 तारीख को 24 बंदे, 9 तारीख को 18 बंदे, 10 तारीख को 8 बंदे, 11 तारीख को 16 बंदे, 12 तारीख को 13 बंदे, 13 तारीख को 6 बंदे, 14 तारीख को 7 बंदे। तो यहां तक आप काउंट लगा लो 14 तारीख तक कितना हो गया। हम इस मीटिंग को अगर मैं रोज का गिनाती गई मीटिंग बहुत लंबी चल जाएगी। तो मतलब बीइंग अ मैनेजर, आप देखो, आपको लगता है ना कि यार चेक के साथ बंदा आता है या गाड़ी देख के बंदा आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप सोच देखो, किस बंदे के पास स्टार्टिंग में चेक होता है, किस बंदे के पास स्टार्टिंग में गाड़ी होती है, किस बंदे के पास लाख रुपए का चेक होता है, चाहे 15,000 का लगा लो, किसी के पास नहीं होता। लेकिन स्टार्टिंग में जिस बंदे का पेआउट बनता है ना, उसके पास बातें होती है करने के लिए। ठीक है जी। और ये एक बिजनेसमैन का रूल है। अगर आप कोई दुकानदारी भी मार्केट में देखोगे ना, जो नई खुली होएगी, आप उसकी दुकान पे जाना, उसने अपने गले में ना, जहां पे वो पैसा स्टोर करता है, वहां पे उसने बहुत सारे पैसे अपने खुद की जेब से निकाल के डालने होंगे। आप गए उसका दुकान के ऊपर, आपने देखा यार गले में इतने पैसे, घर जाके मम्मी को बता दी, मम्मी उसकी दुकान तो बड़ी चल रही है, उसके गले में तो पैसे बहुत थे। ये उसकी स्ट्रेटजी है बिजनेस को चलाने की। स्टार्टिंग में आप लोगों को एक भ्रम होता है कि यार, मुझे भी भ्रम था कि यार चेक होते हैं, मतलब कि गाड़ी होएगी तभी मेरा बिजनेस चलेगा, और ये सबसे बड़ा भ्रम है मेरा। ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप किसी भी लीडर को पूछ लो, स्टार्टिंग में किसी बंदे के पास चेक नहीं होता दिखाने का, प्रोफाइल नहीं होती अच्छी दिखाने की, कपड़े नहीं होते, शक्ल नहीं होती, बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फोन नहीं अच्छा होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन बातें बहुत जबरदस्त लेवल की होती हैं। और बातें पता कब बिल्ड हो पाएंगी, जब यहाँ पे नॉलेज है। यहाँ पे नॉलेज कब आएगी, जब आप लर्निंग करी होएगी। लर्निंग कब होएगी, जब आपने प्रैक्टिस करी होएगी, अकेले टाइम स्पेंड करके। कंपनी प्रोफाइल की ट्रेनिंग है, हाँ जी सर मैं लगा लूंगा जी, हाँ जी सर मुझे लर्न होगी जी। अपने को बोल दो कोई बात नहीं, लर्न होगी। अपने अंदर को कैसे झूठ बोलोगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमने किस पे फोकस करना है जी, ऑल्टरनेटिव को खत्म करना है जो। दूसरा पॉइंट है, हमने नॉलेज को गेन करना है, जो मैंने इस बिजनेस स्टार्ट किया। तीसरा पॉइंट मैं आपको कवर अप करूंगी कि रेशियो को कवर करो। रेशियो कवर करने का मतलब है, कम से कम आपके पास हर रोज 15 से 20 नंबर होने चाहिए आपके पास। चाहे वो कोलेबोरेशन से आए, चाहे वो डायरेक्ट मैसेज से आ रहे हैं, चाहे वो आपने प्रमोशन करवाई है, चाहे आपने रील बूस्ट करी है, चाहे आपने किसी भी सोशल मीडिया मैसेंजर से वो लीड प्रोड्यूस करवाई है, आपके पास कम से कम भी, ये टारगेट अपना खुद का रखो अगर आपने जल्दी मैनेजर बनना है, कम से कम भी आपके पास हर रोज के 10 से 15 नंबर आपके हाथ में होने चाहिए। अगर आपने एक अच्छी रेशियो निकालनी है, आप सोच के देखो, अगर आप 150 बंदे की पीपीटी करवा रहे हो ना एक मंथ के अंदर, अननोन के अंदर, उसमें से हार्डली 10 बंदे होंगे या 20 बंदे होंगे, अगर आपकी डीलिंग बहुत अच्छी है, कि वो आपका 260 कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि वो अननोन रेशियो है, 100 के पीछे एक बंदा आता है। ठीक है, अगर आपकी डीलिंग बहुत अच्छी है तो 10 बंदे भी खड़े कर सकते हो आप 150 में से। अगर आपकी डीलिंग अच्छी नहीं है तो आप देखो एक भी नहीं खड़ा कर पाओगे। और नोन सर्कल के अंदर 10 के पीछे 2, 3, 4, 5, वो आपकी डीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। हम पहली बात तो घबराते हैं नोन सर्कल में बिजनेस बताने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में पता क्या किया था, मैंने अपने सारे रिश्तेदार को ब्लॉक कर दिया पहली बार। मैंने अपने सारा बिजनेस स्टूडेंट में, टीचर्स में, उनको दिखाना शुरू कर दिया। अब वहां पे मजाक भी उड़ा, किस काम में पड़ गई तू, इतनी अच्छी जॉब थी, क्या करेगी, कुछ नहीं बनता बुनता होता। मैंने, मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, ये काम तुम चलते नहीं होते, मेरे बाल चुट्टे हो गए, ये काम नहीं चलते होते, वापस सीयू में आ जा, अच्छी सैलरी मिल रही। मुझे भी ये सारी बातें सुनने को मिली थी। लेकिन मेरे पास इकलौता एक बंदा था जिसको मैं पॉजिटिविटी, जो मुझे पॉजिटिविटी में फोकस करवाते थे, और वो थी मेरी अपलाइन। मुझे जब भी किसी बंदे ने कोई बात बोली ना, मुझे लगना कि यार मैं लो फील कर रही हूँ, मैंने अपलाइन को फोन लगाना, सर मुझे आज इस बंदे ने ना ऐसा बोला सर, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने क्या करना, उन्होंने मुझे मोटिवेट कर देना, लेकिन हर रोज भी आपको कोई मोटिवेट नहीं करने आएगा। सेल्फ मोटिवेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस के अंदर अगर आपने सफल होना है।
तो तीसरा पॉइंट है कि आपने रेशियो को कवर करना है जी। अगर आप सोच देखो 150 पीपीटी एक मंथ की करवा रहे हो ना, तो आप बहुत जबरदस्त लेवल के अपने रिजल्ट्स को निकाल सकते हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब आपकी रेशियो कवर होती है, ठीक है जी, उसके बाद पता है क्या होता है, हम लोग बिल्कुल जब हम काम करना शुरू करते हैं ना, हम लोग लर्निंग को फिर से छोड़ देते हैं। जिस दिन आपने इस बिजनेस के अंदर एमबीए कर ली कि मुझे बहुत आता है, आप इस बिजनेस के अंदर कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है, अपलाइन आपको बता रही है कि भाई तूने इस मंथ ना 4 सीसी करने हैं, तूने इस मंथ ना 10 सीसी करने हैं, वो अपलाइन का टारगेट है, वो आपका टारगेट नहीं है, वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। अगर आप खुद का टारगेट नहीं सेट करोगे ना, आप कभी भी इस बिजनेस के अंदर सफल नहीं हो। मैं लाडी सर को बताती होती थी कि सर मैंने इस मंथ के अंदर 4 सीसी करने हैं, सर मैंने इस मंथ के अंदर 10 सीसी करने हैं। मैं एएस लेवल पे भी डायरेक्ट के अंदर 10-10 सीसी की सोच रखती थी, जब मैं अननोन में काम कर रही थी, जब मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं थी, गाड़ी नहीं थी मेरे पास, पैसा नहीं था, कपड़े नहीं थे, शक्ल अच्छी नहीं थी, बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, लाइफस्टाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी ये जो वर्ड्स है ना आपके, वो बहुत मैटर करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन। आप सबसे पहले जब भी सुबह उठते हो ना, आप सबसे पहले मोबाइल पकड़ते हो। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है जी। जब आप सुबह उठे हो ना, आपने मोबाइल को तो पहले रात को अपने कमरे से बाहर रख के सोना है, क्योंकि वो जो फील्ड हमारी जो रेडिएशन होते हैं वो हमारे दिमाग को इफेक्ट करती है। ठीक है, मोबाइल को बाहर रखो। सुबह जब आप उठे हो ना, आप एक ऐसा कमरा ढूंढो, एक ऐसा कोना ढूंढो अपने घर का जहां पे कोई नहीं है। ठीक है, आप उस कोने में बैठो 10 मिनट के लिए, अपने आप को टाइम दो। आपने क्या करना है, आपने अपने अंदर जो चीजें आप अचीव करना चाहते हो, उसको आपने पहले फील करना है। फील पता है कैसे करना है, पहले उसको लिखना है। लिखना कैसे है, जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप मतलब गुरुद्वारा को मानते हो, आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, जिस भी आप मुस्लिम हो, जिस भी प्रोफेशन की, जिस भी भगवान को आप मानते हो ना, आपने कॉपी के ऊपर एक डायरी लगाओ अलग से, वहां पे लिखना शुरू कर दो कि शुक्र है परमात्मा कि तूने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। शुक्र है परमात्मा परमात्मा कि मेरे पास 2 हाथ पैर सलामत है। शुक्र है परमात्मा कि मुझे ये बिजनेस मिला। शुक्र है परमात्मा मेरी बहुत अच्छी अपलाइन है। शुक्र है परमात्मा मेरी टीम बहुत अच्छी बन रही है, चाहे बनी भी नहीं है उसको लिखो। शुक्र है परमात्मा मेरा बिजनेस आज बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, असम में, पंजाब में फैल चुका है। शुक्र है परमात्मा मेरे पास एक अच्छा फोन है, चाहे नहीं है, शुक्र है परमात्मा मेरे ऊपर छत है। ये कम से कम 15 से 20 पॉइंट्स आप लिखो। ये पॉइंट्स पता कौन से लिखने हैं, जो चीजें आपके पास है उनका शुक्राना फील करो। जो चीज आप पाना चाहते हो उसको लिखो प्रेजेंट टेंस के अंदर। अभी आप एएस हो, आप लिखो शुक्र है परमात्मा मैं सुपरवाइजर बन चुकी हूँ, लिखो। जब आपने वो सारे पॉइंट्स लिख लिए ना, फिर आप डायरी को बंद कर दो। बंद करके फिर आपने आंखें बंद करनी है अपनी। आंखें बंद करके जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं ना, वो अपने मुंह में मरमर करने हैं। मरमर मतलब बोलने हैं। ठीक है, वो चीजों को बोलो। और आपका फोकस जो है ना, फिर वो चीजों को अचीव, जैसे मान लो आपने आईफोन ले लिया, तो आप उस चीज को फील करो। जब आप आंखें बंद कर रहे हो ना, उस चीज को फील करो कि शुक्र है परमात्मा मेरे पास आईफोन है। फील करो, बोलो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसा बोलोगे वैसा ही लाइफ में होएगा। आपने बहुत सारे साइंटिस्ट की वीडियोस देखी होगी, आपने वीडियोस इंस्टाग्राम पे देखी होंगी, लोग बोलते हैं कि लोग 4th स्टेज कैंसर से भी रिकवर हुए हैं, क्योंकि वो पॉजिटिविटी के ऊपर फोकस करते थे। उनके पास कोई भी आता था ना, आपके बुजुर्ग आपको हमेशा क्या बोलते हैं कि आप उनको पूछोगे ना कि दादाजी कैसे हो, आपको बोलेंगे बहुत अच्छा हूं मैं, चाहे उनको 100 बीमारियां होंगी। वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, यहाँ से आप बोल क्या रहे हो। अगर आप ये बोली जा रहे हो मुझे लीड नहीं आ रही, मेरी टीम नहीं बन रही, मेरे साथ तो कोई ऑर्डर नहीं डालता, मेरा तो काम ही नहीं चल पा रहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो वो सारा कुछ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। और ये रियलिटी है। ठीक है, जैसा आप बोलोगे वैसा ही लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। सब अगला पॉइंट क्या है, आपने हर रोज ये जो एक्टिविटी मैंने आपको 10-15 मिनट की बोली है ना, ये सुबह उठ के आपने करनी है। जब आपने एक्टिविटी कर ली, फिर चाहे दुनियादारी के अंदर जो मर्जी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम को सोने से पहले आपने फिर से ये एक्टिविटी रिपीट करके मोबाइल फोन को बाहर रख देना आपने। ठीक है जी, बाहर रख के फिर आपने सो जाना है। ये नहीं कि पूरा पूरा रात हम स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर आप बोलते हो ना कि मैम मैं बिजनेस के लिए सीरियस हूँ, अगर आप सीरियस हो ना, आप अपने इंस्टाग्राम पे जाके सर्च बटन पे क्लिक करना, वहां पे क्या आ रहा है जी। मतलब आप सोच के देखो, जो बंदा मतलब कि चाहता है ना कि मैं फॉरएवर के अंदर सफल हो जाऊं, उस बंदे के गूगल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हमेशा वीडियोस फॉरएवर की ही आती हैं।
आप देख के देखो अपने इंस्टाग्राम के सर्च बटन के ऊपर कैसी वीडियोस आपकी आ रही हैं। अगर आपकी फॉरएवर वाली वीडियोस नहीं आ रही है तो ये कमी है हमारे अंदर। जिस चीज को आप बार बार सुनोगे, देखोगे, सर्च करोगे, वही चीजें लाइफ के अंदर आपकी होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपने करनी ही फॉरएवर है, हर टाइम आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, इंस्टाग्राम पे सर्च करो, व्हाट्सएप पे सर्च करो, फॉरएवर 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 फॉरएवर, तो फॉरएवर कैसे इन चलेगी आप सोच के देखो। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट है मैनिफेस्टेशन करनी है, और अपनी सर्च बटन के ऊपर हमेशा आपने फॉरएवर को सर्च करना है। ठीक है, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो ही ना पाओ। ठीक है जी। ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना कि यार मेरा दोस्त को आज एंजॉय कर रहा है, यार मैं क्या घिसी पिसी लाइफ, बिजनेस चल नहीं पा रहा है, क्या लाइफ बनी पड़ी है, जंड बनी पड़ी है लाइफ, है ना, वो आज एंजॉय कर रहा है। मेरी जो दोस्त थी, मेरी जो सहेलियां थी, जिस टाइम पे मैं स्ट्रगल कर रही थी ना अपने कमरे के अंदर बंद होके, उस टाइम पे वो लाइफ को एंजॉय कर रही थी। किसी की शादी होगी, कोई कहीं पे घूमने जा रही है, कोई अपने फैमिली के साथ घूमने जा रही है, लेकिन आज वो स्ट्रगल कर रही है और मैं आज ऐश कर रही हूँ। तो वो फिर से गैप आ गया ना, 4 साल या 40 साल। वो चूज कौन से करने हैं 4 साल, वो चीज बहुत मैटर करती है। ठीक है जी। तो आज के बाद आपने क्या करना है, ये जो मैनिफेस्टेशन वाली एक्टिविटी है ना, ये सुबह शाम आपने करनी शुरू करनी है। जिस भी भगवान को आप मानते हो उसको दिमाग में रख के, और उस चीज को फील करना है, वो चीज मेरे हाथ में है। ठीक है, जब मैं ना, जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं ट्रेनिंग्स के अंदर भी ऐसे स्टेयरिंग घुमाती होती थी। मुझे होता था कि यार मैं आंखें बंद करने लोगों को बताना मैनिफेस्टेशन करूं, और मैंने खुद आंखें बंद करके वो स्टेयरिंग घुमाना कि यार मेरे हाथ में वो स्टेयरिंग है, और आज आप सोच देखो रियलिटी में हो चुका है कन्वर्ट। है ना, ये पावर है मैनिफेस्टेशन की। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज हमने पता क्या ध्यान रखनी है, आपके पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि इतनी सरखपाई करती है, तेरा पेट तो आ नहीं रहा, तेरे बाल चट्टे हो जाएंगे, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, तेरे साथ कोई नहीं आने वाला। आपके दोस्त मित्र बोलेंगे भाई देखा था ना नहीं चलेगा काम, देखा चला नहीं काम तेरा, ये काम तुम चलते नहीं होते। इन लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। जो लोग आपके काम को बुरा बोल रहे हैं ना, वो लोग आपके दोस्त नहीं है। एक दोस्त बंदा पता है कौन होता है, अपने बुजुर्गों से पूछ के देखना। एक दोस्त बंदा वो होता है जो आपको बोले कि भाई जगदीप यार मैं नहीं कर सकती, लेकिन जितनी सपोर्ट तुझे मेरी तरफ से चाहिए ना, मैं तेरी सपोर्ट करूंगी तेरा बिजनेस ग्रो करने के लिए। ये है एक असली दोस्त। जो दोस्त, जो भाई बहन आपके कर्म को, आपके काम को ही माड़ा बोल रहा है ना, बुरा बोल रहा है, वो बंदा आपका अपना नहीं है। उसको थोड़ी देर के लिए पीछे हटा दो। वो जब भी कुछ बोलना शुरू करे, वहां से उठ के आप दूसरे कमरे में चले जाओ। वो जब भी कुछ बोले, वहां से उठ के पीछे चले जाओ, उसकी बात सुनो ही ना। ऐसी डिस्ट्रैक्शन से हमने बिल्कुल दूर रहना है जी। आप सोच के देखो, है ना, अगर आपके टीचर्स बोल रहे हैं, आप अपने टीचर्स को भी इनवाइट करो, सीधी सी बात है, शर्माओ मत। नेक्स्ट पॉइंट हमने फोकस करना है कि हमने भी कभी भी ना प्री जजमेंट नहीं करनी। यार इसके पास तो पैसा बहुत है, यार ये तो मेरी टीचर है, मुझे गालियां देगी, मुझे मारेगी, ये क्या सोचेगा यार, ये तो मेरा यार अच्छा वाला कजन है, ये तो मेरे मेरे साथ तो बॉन्डिंग खराब हो जाएगी। तो बॉन्डिंग खराब हो जाएगी कोई बात नहीं, जब पैसा आएगा ना बॉन्डिंग ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगी। कभी भी आपने प्री जजमेंट नहीं करनी किसी बंदे को। जो भी बंदा दो पैरों पे चल रहा है ना, जो भी जीव जंतु दो पैरों पे चल रहा है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है जी, जो भी इंसान। ठीक है जी। आप सोचिए देखो, ओंकार सर की टीम में हैंडीकैप बंदे भी आ रहे हैं जिनकी टांगे भी नहीं है। तो मतलब जो इंसान है ना, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। आप सोचिए देखो कितने करोड़ की बात है इंडिया की, और आप बोलते हो बंदा नहीं मिलता। आप सलमान खान की प्रोफाइल पे जाओ, आप दिलजीत दोसांझ की प्रोफाइल पे जाओ, वहां पे जब वो फोटो डालते हैं ना, देखो एक 18 सेकंड्स के अंदर कितने लाइक आ जाते हैं। वो आपके प्रोस्पेक्ट ही तो है, आप करो उनको डायरेक्ट मैसेज। कितने लाइक्स होते हैं उन सेलिब्रिटीज की फोटोज के ऊपर, करो डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग। तो मतलब आप सोचते हो, आप लोगों को पता क्या होता है कि यार मुझे लीड नहीं मिल पा रही, मैं कैसे काम करूं। ये सिर्फ बहाना है। मैंने कभी भी अपने अपलाइन को ये नहीं बोला कि सर मुझे लीड नहीं आ रही, मैं क्या करूं। मुझे पता है, मैं आज के टाइम पे ना, नो डाउट मैंने मैनेजर तक हर प्लेटफॉर्म को मैंने परखा है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने काम किया है। लेकिन पिछले 3 साल से मैं सिर्फ इंस्टाग्राम को बिल्ड कर रही हूँ। हम पता क्या करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों की वीडियोस डालते हैं, मोटिवेशनल कोट, मोटिवेशनल वीडियो डाल देते हैं। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ अपने आप को ब्रांड बिल्ड किया है, और उसमें से 30% मैं अपने इंस्टाग्राम को बिल्ड कर चुकी हूँ, अभी भी 70% बाकी है। आप सोच के देखो, मेरे कम से कम भी मुझे लगता है, मुझे अभी भी नहीं पता, मैं आपको बता भी देती हूँ, मेरे पता कितने फॉलोअर्स आप सोच के देखो। मेरे आज के दिन के अंदर 96.1 के फॉलोअर्स हैं। अभी भी मैं बोल रही हूँ कि 30% सिर्फ ब्रांड बिल्ड करी है अब मैंने, अभी 70% रिमेनिंग है। तो अगर आप बोल रहे हो मेरी मम्मी मुझे वीडियो नहीं डालने दे रही, मैं फेस नहीं रिवील कर सकती, है ना,
मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ये बहाने आज लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के 2-3 महीने बाद ये बहाने आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। जब काम नहीं चलेगा ना, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आओगे ही आओगे। तो जब हमने करना ही है, ठीक है, तो क्यों ना हम आज से इनिशिएटिव लेना शुरू करें। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले एक बात पता क्या रखना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम मैंने ना चार, अगर आप 4 सीसी करना चाहते हो, आप टारगेट पता क्या रखते हो, हाँ जी सर मैं 4 सीसी करूंगा इस मंथ के अंदर। सीसी फिर 4 सीसी का टारगेट नहीं होना चाहिए, टारगेट फिर होना चाहिए 10 सीसी का। 10 सीसी का टारगेट रखोगे तो जाके वहां पे 4 सीसी होंगे। टारगेट हमेशा बड़ा रखो, इतना बड़ा फिर रख लो जो अचीवेबल ही नहीं है। आप बोलो हम 120 सीसी एक मंथ में करने हैं, जब आपकी टीम बड़ी होगी वो भी होएंगे, लेकिन अभी नहीं हो सकते। हवा में बातें नहीं करनी, मतलब इसके कहने का मतलब है 10 सीसी करो, 10 सीसी का सोच रखोगे तो वहां पे 4, 6, 8 सीसी डल जाएंगे आराम से। टारगेट हमेशा बड़ा रखो, लेकिन हमेशा डायरेक्ट वर्क के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये एक लाइन बाय लोगों का नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि भाई एक बंदा तो मेरा मेहनती है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही काम कर लेगा, यही मुझे मेंटर बना देगा, तो आप ये बहुत बड़ी गलत फैमिली के अंदर हो। इस बिजनेस के अंदर अगर आपने सफल होना है ना, अच्छा पैसा कमाना है, कम से कम 5 डायरेक्ट लाइंस अच्छी चला के चलो आप। कम से कम 5 डायरेक्ट लाइंस, यार 5 तो चलानी ही चलानी है। पहले 2 खड़ी होएंगी, फिर तीसरे को बिल्ड करोगे, फिर चौथी को बिल्ड करोगे, फिर 5 धीरे धीरे खड़ी होएगी, एकदम से नहीं खड़ी हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों की एकदम से भी खड़ी हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने कभी भी ना किसी के साथ कंपटीशन नहीं लगाना। हमारे ग्रुप के अंदर कोई फोटो डलती है, हम जलसी फील करते हैं, यार इसकी फोटो क्यों डल गई, यार इसका तो एस कन्वर्ट हो गया, इसको तो पे आउट आ गया, इसको तो डेवल हो गया। उस चीज से जेलेसी नहीं करनी। अगर उस वो बंदा कहीं पे पहुंचा है, वो अपनी मेहनत से पहुंचा है, हमने उसकी मेहनत को कॉपी करना, उससे जेलेसी नहीं फील करना। तो मतलब हमने इस दुनिया के अंदर आपका कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन पता कौन है कि आज दी को 20 मई को कहाँ पे है, और 20 मई 2026 को वो कितना पे आउट ले रही होगी, वो कंपटीशन है उसका। इसके अलावा उसका कोई भी और कंपटीशन नहीं है। हर एक बंदे का सर्कल अलग है, काम करने का तरीका अलग है, डीलिंग अलग है, मेहनत करने का तरीका अलग है, उस हिसाब से वो ग्रो कर रहा है। ठीक है जी। अगर आप सोच देखो मैनेजर पे कई बंदे मतलब बिल्कुल खत्म भी हो जाते हैं। वो खत्म पता क्यों होते हैं, क्योंकि वो डाउनलाइन के बेसिस के ऊपर बने होते हैं। जैसे मान लो मैं मेहनती हूँ, है ना, मतलब कि सपोज कर लो मेरे नीचे कोई बंदा है ए नाम का, है ना, तो बी नाम का एक बंदा है वो उसके नीचे है। तो बी नाम का बंदा बहुत मेहनती था, उसके बेसिस के ऊपर ए बंदे का भी मैनेजर क्वालिफाई हो गया। तो ये ए वाला जो बंदा है ये ज्यादा टिकने वाला नहीं है। हमने क्या करना है, कम से कम बिना अपने डायरेक्ट के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइन खड़ी करनी है। मैं आपको आज भी बताऊं, मैनेजर लेवल पे काम करके भी मेरे डायरेक्ट में पिछले महीने 21 बंदे खड़े थे विद फर्स्ट ऑर्डर। तब भी मैं 22वें बंदे के लिए सर्च कर रही थी कि मैंने उसका फर्स्ट ऑर्डर डलवा लूं। क्योंकि ओंकार सर ने एक बात बोली थी, कहते आज मेरे डायरेक्ट में ना, जिस टाइम वो सोरिंग मैनेजर थे, कहते आज मेरे डायरेक्ट में ना 5 बंदे हैं मैनेजर। आज तो उनके डायरेक्ट मेरे ख्याल मतलब कि 6 या मतलब कितने मैनेजर है मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता। कहते इन 5 मैनेजर्स को खड़ा करने के लिए ना मैंने 500 बंदों का एएस करवाया है। उन 500 बंदों में से ये 5 बंदे निकल के आए हैं। तो मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हर एएस सुपरवाइजर नहीं बनता, हर सुपरवाइजर भी एएम नहीं बनता, और हर एएम बंदा भी मैनेजर नहीं बनता। बनता कौन है, जो बंदा अपनी अपलाइन के अकॉर्डिंग चलता है। आप अपनी एक्टिव अपलाइन को पकड़ के चलो। सपोज कर लो आप बी बी नाम का बंदा है, उसकी ए एक्टिव अपलाइन जो है वो टारगेट, वो फोकस नहीं काम कर रही, ना वो ग्रुप में एक्टिव है, ना वो ट्रेनिंग लगाता, ना वो आपको ढंग से गाइड कर रहा है, ना वो आपके बंदों से बातचीत कर रहा है, ना वो आपको गाइड कर रहा है। उसको छोड़ दो, उसकी ऊपर वाली लाइन को पकड़ लो। हमेशा आपने अपनी एक्टिव अपलाइन को पकड़ना है। ठीक है, ये नहीं कि अगर ए बंदा छोड़ गया तो बी भी गायब हो गया। बी क्यों गायब हो गया भाई, उसके पैसे ए ने लगाए थे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना हमने। हमने क्या करना है, अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ हमेशा काम करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी अपलाइन गड़बड़ी कर रही है ना, अब उसकी अपलाइन के पीछे 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 पड़ जाओगे, सर मुझे काम कराओ, मेरी डाउन अपलाइन काम नहीं कर रही, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं सुपरवाइजर निकाल दूंगी किसी भी हाल के अंदर, अगले महीने के अंदर, आप मुझे काम करवाओ। हमेशा एक्टिव अपलाइन को पकड़ के हमने काम करना शुरू करना है। ठीक है जी। 1 मिनट का टाइम दो।
ठीक है जी। तो यहां तक समझ आई कि हमने अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ काम करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट था कि सबसे पहले हमने अपने दिमाग में जितने भी ऑल्टरनेटिव्स है ना उनको बिल्कुल रिमूव कर दो। दूसरा पॉइंट था, चाहे आपकी अपलाइन बोल रही चाहे नहीं बोल रही है, आपने बोला सर अभी मैंने काम स्टार्ट करना, मुझे अभी नॉलेज की कमी है। क्योंकि पता क्या होएगा, आपका सर्कल खराब हो जाएगा, उसमें अपलाइन का कोई नुकसान नहीं है। तो जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, आप काम करने के लिए बिल्कुल ना बढ़ो, नॉलेज के ऊपर फोकस करो। तीसरा पॉइंट है, हमने रेशियो को कवर करना है। रेशियो कवर करना कम से कम भी ना, आपके 10 से 15, कम से कम भी, जब भी न्यू पर्सन बिल्ड, मतलब आप कोशिश करो कि 10 से 15 नंबर मेरे पास हर दिन के होने चाहिए, जिसमें से 4 से 5 बंदे आपकी मीटिंग लगाएंगे। ठीक है जी। और एक बड़ा विजन लेके हमने काम करना है। मैंने आपको क्या बोला है, अगर आप ये सोचते हो कि 30 साल लगा दिया बस यही वापस आ जाए, छोड़ दो काम को, नहीं हो पाएगा। वो 30 साल भी नहीं रिकवर कर पाओगे, क्योंकि फोकस ही नहीं लगेगा, माइंडसेट ही नहीं है काम करने का। ठीक है जी। उसके बाद जुनून रखो यार खुद सीखने का। ये मत सोचो, आप बोल रहे हो सर न्यू पर्सन कब होगा, सर मार्केटिंग प्लान कब होगा। अगर आपको एक महीना, मैं एक महीना छोड़ो, 15 दिन आपको बिजनेस के अंदर हो चुके हैं ना, तो अपना न्यू पर्सन खुद करना सीख लो। आज नहीं सीखोगे, आज के महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि बंदा हमेशा बंदे को देख के आता, बंदा बिजनेस को देख के बिजनेस में नहीं आता। आप सोच के देखो, जितने भी पर्सन आप लोग मेरे सामने बैठे हो, आपकी अपलाइन की तरफ देख के आप इस बिजनेस में आए हो, ना कि आप फॉरएवर को देख के आए हो। तो आपके बंदे जो होंगे वो भी आपको देख के ही इस बिजनेस में आएंगे, वो फॉरएवर को देख के नहीं आएंगे। आप सोच देखो, एक तो कंडीशन होगी कि एक बंदा बड़े वेबिनार के अंदर बैठा है, बड़े वेबिनार के अंदर बैठा है, ठीक है जी। आप सोच देखो, वो बोल नहीं पा रहा, वो सिर्फ सुन पा रहा है, ठीक है जी। और वहां पे रिजल्ट बेटर आएगा, या फिर आप बंदे को 1 to 1 लेके बैठे हो, वहां पे बेटर रिजल्ट आएगा जहां बंदा बोल पा रहा है, हर एक डाउट पूछ पा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जब आप पर्सनल कोचिंग करनी शुरू करते हो ना, तो बंदा आपके साथ कन्वर्ट होता है जी। आपने फॉलो अप जो कॉल पे लेना है ना, आप बंदे को 1 to 1 लो, ब्रदर हम बैठते हैं वीडियो कॉल पे, चलो ठीक है, ताकि वो भी कंफर्टेबल रहे। सिस्टर हम लोग बैठते हैं, चलो वीडियो कॉल पे बैठते हैं, कोई बात नहीं, हम बातचीत करते हैं। जो फॉलो अप अपने कॉल पे लेना है वो उसका 1 to 1 फेस पे लो। उससे क्या आएगा, बंदे का ट्रस्ट भी बिल्ड होएगा, और बंदा आपके साथ वेबिनार में ज्वाइन भी करेगा। नेक्स्ट, आगे स्टेप्स को प्रोसीड करने के लिए पर्सनल कोचिंग्स अपनी करनी शुरू कर दो। अगर आपको 15 दिन एएस लेवल पे हो चुका है, लेकिन 15 दिन वाला एएस वो मैं बात कर रही हूँ जिसने पहले 7 दिन लर्निंग के ऊपर लगाए हुए हैं टका के। अगर आप बिना लर्निंग के ऊपर, बिना लर्निंग से मार्केट में निकले हुए हो, फिर वो वाला एएस सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, पहले लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। अब जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, जब मैंने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया ना, मेरी गलती पता कहाँ पे हुई, मेरे दिमाग में मैंने चढ़ा लिया सुपरवाइजर। मैंने सोचा, पता क्या सोचा, सॉरी, मैंने सोचा यार मार्केटिंग प्लान के बारे में नॉलेज थी मैनेजर तक, उससे बात वाली नहीं थी, है ना। मैंने पता क्या सोचा, मैं सोचा यार अब तो सुपरवाइजर बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब तो पे आउट आएंगे आएंगे, स्वैग है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या, मेरी सारी टीम टूट गई। सुपरवाइजर के बाद सारी टीम टूट गई मेरी, है ना। उस टाइम पे मुझे भी मतलब थोड़ा सा एक ना झटका भी लगा, नेगेटिविटी भी आई, डीमोटिवेशन, मतलब मैंने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। मैं बोला सर यार इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी नहीं मिला आज, है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि बंदा ये नहीं समझता कि मेरे अंदर कमी है। बंदा ये सोचता है कि यार मेरा मेहनत गई, मतलब मैं जीरो हूँ आज, मैंने काम नहीं करना। मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप लेफ्ट कर दिया। मैंने यार ये नहीं बोलती कि आप लेफ्ट कर जाओ, ठीक है, आप सीखना मेरे से कि मैंने क्या गलतियां करी और अपनी गलतियां नहीं करनी। जब मैंने ग्रुप लेफ्ट किया, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, जॉब जा चुकी थी, पीएचडी की सीट कैंसिल कर चुकी थी। मैंने अगले दिन मैं सुबह उठी, मेरे पास कोई काम ही नहीं था करने के लिए। मुझे ना ऐसा लगा कि यार मेरी लाइफ में ना कुछ एम्प्टीनेस है, कि मैंने कुछ खो दिया। मैंने रियलाइज किया, 2 घंटे लेटी, 3, मैंने सोचा यार स्वैग आज यार, इंस्टाग्राम चलाएंगे, सोएंगे यार, ढेर भर सोएंगे, कोई टेंशन नहीं यार, रिलैक्स, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। जब शाम हुई, मैं सोचा यार मैं लाइफ में क्या करूंगी। उस टाइम पे मैंने लाडी सर को फिर से कॉल की, मैं बोला सर मैंने काम करना है। मैंने आपको क्या बोला है, हर रोज आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं मिलेगा। आप सोच देखो, जब मैंने कॉल करी ना, सर ने मुझे ग्रुप में एंटर करवाया। जो एक लीडर बंदा आएगा ना, जिसने खुद के दम के ऊपर टीम खड़ी करी होगी, चाहे वो 100 बार गिरेगा ना, वो 101 बार उठ जाएगा। लेकिन जिसने अपलन के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाई हुई है ना, वो बंदा कभी नहीं उठने वाला। कहने का मतलब, जिसकी अपलाइन ने उसको सुपरवाइजर क्वालिफाई करवा के दिया है ना, वो बंदा कभी भी नहीं उठ पाएगा।
मैंने खुद के दम के ऊपर टीम कन्वर्ट करी हुई थी, लाडी सर की थर्ड पार्टी करवाती थी नो डाउट, लेकिन मैक्सिमम एफर्ट मेरे खुद के थे। मैंने क्या किया, मैंने सुपरवाइजर फिर से टीम बिल्ड करनी शुरू करी। एक बंदा खड़ा हुआ, दो खड़े हुए, तीन खड़े हुए, चार खड़े हुए, करते 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 11 महीनों के अंदर मेरा असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हुआ। और कहते ना, चट मंगनी पट ब्याह, फिर जब आपका एम हुआ बस अगले मंथ मैनेजर निकाल दो किसी भी हाल के अंदर, वो मिस नहीं होना चाहिए। तो मेरा अगले मंथ मैनेजर निकल गया। जो चीज मैंने मैनिफेस्ट करी थी 1 साल के अंदर मैनेजर निकालना है, 1 जुलाई 2020 के अंदर स्टार्ट किया था बिजनेस को, और 1 जुलाई 2021 के अंदर मेरा मैनेजर डन था। आप सोच के देखो, क्योंकि वो मैं चाहती थी, वो मेरा टारगेट था। मेरी अपना ने मुझे बोला 1 साल में मैनेजर निकालना है, तूने 4 सीसी करने, तूने 10 सीसी करने हैं। तो अब देखो, मैंने सोचा और वो निकला भी। क्यों निकला? क्योंकि वो मेरा टारगेट था। ठीक है जी। तो होप सो आपको, मतलब कि आप सोच देखो, वो दिन गया है ना, कि मतलब कि सीखने को आपको कुछ मिला होगा। जब मैनेजर क्वालिफाई हुआ तो आपको लगता है कि लोग मुझे बोलना हट गए होंगे? लोग फिर भी नहीं हटे। मैंने लोगों की जैसे मान लो मैनेजर्स की डिलीवरी पे जाना, कार की डिलीवरी, उन्होंने मुझे बोला आपकी कब आ रही है कि लोगों की जाने वाले हो, है ना। मैंने पहले पता क्या किया, मैंने अपने घर की नीड्स को पहले पूरा किया। जो भी मेरे घर की कमियां थी, मैंने उसको रीइनोवेट करवाया, ऊपर वाला फ्लोर बनवाया, है ना, कुछ मतलब गोल्ड खरीदा, 100 चीजें करके 4 साल के बाद आप सोच देखो, 3 जनवरी 2025 के अंदर मेरी गाड़ी आई है। मैंने लेडी वैसे नए साल पे थी, लेकिन वरिंदर सर की ट्रेनिंग रखी हुई थी, है ना। तो कुछ ऐसी कोई दिक्कत थी, हाँ वरिंदर सर की ट्रेनिंग रखी हुई थी, तो मैंने गाड़ी को डिले कर दिया, क्योंकि इतने बड़े लीडर की ट्रेनिंग मैं कैंसिल नहीं कर सकती थी। मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी की डिलीवरी 3 जनवरी को रखी। 3 जनवरी 2025 के अंदर आप सोच के देखो, 24 लाख रुपए की गाड़ी है जिसको मैं ड्राइव कर रही हूँ। लेकिन ये जो 4 साल की जर्नी है ना, ये मोटिवेशन लेके मत जाना। यहाँ पे सीखो कि एक बंदे ने काम कैसे किया है। मैं हमेशा अपने बंदों को यही बोलती थी कि कोई बंदा अगर गाड़ी लेके आया, कोई चेक लेके आया ना, उसकी गाड़ी चेक देख के मोटिवेट मत हो। उसके पीछे की जो उसकी मेहनत है ना, उसको कॉपी करो कि उसने काम कितना किया। जब मैं एएस लेवल पे काम करती थी ना, मुझे पता नहीं होता था कि मैंने दोपहर की रोटी खाई है या नहीं खाई है। कई बार 4 बजे रोटी खानी, 5 बजे रोटी खानी, कई बार खानी ही नहीं, रात को रोटी खानी, कई बार 10 बजे खानी, कई बार 11 बजे खानी, है ना। और मैं 2-2 3-3 महीने घर नहीं जाती होती थी, क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब करती थी, तो मैंने पीजी ले लिया था उसके बाद अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए। मैं घर पे गई ही नहीं। घर एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है। मैं आपको ये नहीं बोलती आप घर छोड़ दो, लेकिन अगर आप घर पे रहते हो ना, आप बाहर जाके काम करना शुरू कर दो। आपके शहर में अच्छे मॉल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, आप कम से कम 2 से 3 घंटे बिजनेस के बाहर लगा के आओ, तो ही काम चल पाएगा। घर बैठ के काम मत करो। अगर कर भी रहे हो, एक कमरा ऐसा चूज कर लो जहां पे कोई एंट्री ना मिले। सुबह आप एंटर हो जाओ, शाम को आप बाहर निकलो, दरवाजा बंद कर लो, घर वालों को बोलो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसा कोई कोना ढूंढो घर का जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। ठीक है जी। अगर आप बाहर जा सकते हो, मैं आपको यही बोलूंगी, आप रेस्टोरेंट्स में जाके, आप मॉल्स में जाके वीडियोस बनाओ, फोटोज क्लिक करो। आप काम करते हुए दिखने चाहिए अपने घर वालों को भी और दोस्तों मित्रों को भी। आपकी लाइफ में चेंज बहुत मस्त है। अगर आप दोस्तों के साथ वैसे ही हा हा कर रहे हो, जब उसने बुलाया आप अवेलेबल हो, काम नहीं चल पाएगा। लोगों को सॉरी, आपकी लाइफ के अंदर एक चेंज दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो चेंज नहीं दिख रहा है ना, तो वो लोग आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो आप सोच के देखो, मुझे अप्रोक्सीमेटली 1 जुलाई को 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे एक सीनियर ने, जब मैं मैनेजर बन गई थी, मैं ना JW जाके आई थी चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि वो हमारे टीम 564 से नहीं है। उन्होंने मुझे ना एक बात बोली थी, कहते जगदीप तूने ना 5 साल तक ना इस बिजनेस के अंदर पैसा नहीं देखना, तूने सिर्फ काम देखना है, बंदा देखना है। ठीक है जी। और आज भी मैं उनकी वर्डिंग पे खड़ी हूँ जी। मुझे पिछले मंथ का पेआउट मुझे याद है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं याद। उसके पिछले मंथ का पेआउट मुझे नहीं याद कितने का आया मेरा। ठीक है जी। तो मैं आपको यही बोलूंगी, अगर आप मैनेजर अभी नहीं बने हो तो कम से कम मैनेजर तक आपने पे आउट नहीं, आपने सिर्फ टीम देखनी है। अगर आप मैनेजर बन चुके हो, तो मैनेजर के बाद भी आपने सिर्फ टीम देखनी है, पैसा नहीं देखना। क्योंकि कल को हम लोगों ने सीनियर सोरिंग सफार भी बनना है। वो तभी बन पाएंगे जब एएस लेवल पे जाके हम काम करेंगे। अगर हम सुपरवाइजर बन चुके हैं, हमारे अंदर एक गॉस्टिक फैक्टर है, यार मैं तो सुपरवाइजर हूँ, मैं क्यों बात करूं तेरे बंदे से, ऐसे नहीं करना कभी भी। आपको मैनेजर, सोरिंग मैनेजर तक कम से कम एएस के साथ एएस की तरह ही काम करना पड़ेगा, अगर आपने उसको डेवलप करना है तो। ठीक है। और हमेशा याद रखना, ईगो, जेलसी और एक घमंड, उसको बिल्कुल साइड पे रख देना।
बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके चलो अगर आप इस बिजनेस के अंदर सफल होना चाहते हो। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये है कि इसके साथ तो मेरी लड़ाई हुई है, मैं क्यों इसको बिजनेस दिखाऊं, मैं नहीं बता सकती इसको, नहीं। एक बिजनेसमैन बंदे का एक स्ट्रांग पता क्या होता है, वो अपने दुश्मनों को भी काम में लेके आता है। एक बिजनेसमैन का दिमाग, एक बिजनेसमैन का बंदे का दिमाग होता है। आपके जो दुश्मन भी है ना, आप उनके साथ भी दोस्ती करनी शुरू कर दो। कल को भैया आपका दुश्मन चाहे है वो आपको लाख रुपया महीने का कमा के दे रहा है, मैनेजर बन गया वो बंदा, आपको क्या माड़ा है? तो आपने क्या करना है, हर इंसान को जो आपके अराउंड चल रहा है ना, दो पैरों पे पैर नहीं है उसको आप बिजनेस दिखाओ। चाहे वो जूस की रेडी लगा के बैठा हुआ है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं इस चीज की रियलिटी, हम यहाँ पे ना सब्जी लेते हैं, हम वहां पे सब्जी लेने गए सुबह सुबह। तो मैंने वहां पे देखा उनकी जो सब्जी वाला जो बेच रहा था ना, मतलब लड़का बेच रहा था सब्जी, जो इंसान बेच रहा था उसकी बेटी मार्केटिंग प्लान देख रही थी। मैंने उनको पूछा ये तूने कहाँ से ली वीडियो? कहती मुझे ना, मैंने ऑनलाइन बिजनेस देखा था, मुझे ये मैम ने ना बिजनेस दिखाया। तो आप सोच देखो, वो रेडी वाला बंदा, उसकी बेटी बिजनेस देख रही है। तो मतलब आज के टाइम पे ना कुछ भी मैटर नहीं करता, जो भी बंदा आपको दिखता है ना आप उसको प्लान दिखाओ, कल को वो आए ना आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, और हमेशा अच्छे सर्कल के अंदर काम करना है। क्योंकि जो बंदा खुद मतलब कि एक तो होता है कि बंदे के पास पैसा नहीं है लेकिन बंदा मेहनत करने के लिए तैयार है, वो बंदा एक्सेप्टेबल है। लेकिन जो बंदे का पैसा भी नहीं है और मेहनत भी नहीं कर सकता, उस बंदे को हाथ मत लगाओ, क्योंकि वो कल को भी आपका टाइम वेस्ट करेगा। टाइम इज मनी। आप पता क्या सोचते हो, एक ईयर्स आया, 10 बंदों की टीम बन गई, कोई बात नहीं यार, 6 छोड़ भी गए, नए बिल्ड कर लेंगे। कब तक नए बिल्ड करी जाओगे? कहते एक अननोन डेविल से अच्छा है एक एंजल जो ऑलरेडी पल रही है उसको पालना। जो बंदा आपका एएस है, आपको पता है उसकी क्या खामियां हैं, उसकी क्या घर की कंडीशन है, वो कैसे काम करता है, कितनी नॉलेज है, कैसे डीलिंग, सब कुछ आपको पता है। आप उसको गवा देते हो 1 मिनट में, कोई बात नहीं ग्रुप लेफ्ट कोई बात नहीं, छोड़ दे यार इसको, छोड़ दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नया बंदा तो आ ही गया, नए बंदे को फिर से टाइम लगाना पड़ेगा। तो टीम की रिटेंशन को मेंटेन करो। आपका बंदा ऑनलाइन खड़ा हो रहा है, आप उसको ऑनलाइन खड़ा करके उसको ऑफलाइन मिलना शुरू कर दो, अगर आपने उसको रिटेन रखना है तो। क्योंकि ऑनलाइन बंदे जो आप खड़े करते हो ना उसकी रिटेंशन बहुत कम है। ठीक है, और ये चीज मैंने 2 साल पहले सीखी है। आज आपने देखा होगा मैं ऑफलाइन मीटिंग्स भी करने जा रही हूँ, और आप सोच देखो मेरी डायरेक्ट लेग्स उसके हिसाब से बढ़ती जा रही है। लेकिन मैं सारी लेग्स पे फोकस तो कर नहीं पाऊंगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, हर एक लेग के ऊपर जो बंदा है ना उसके ऊपर उसको लीडर बनाती जा रही हूँ। वहां पे क्या होएगा, मैं एक नई लेग के ऊपर फोकस कर पाऊंगी अगर मैंने उसको लीडर बना दिया तो। ठीक है जी, तो ये सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है जो मैंने आज के दिन के अंदर आपको सिखाई है जी। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? हमें सीखने को मिला है जी, हमने सीखने को मिला है जी। क्योंकि देखो, मैं, अगर आपने मुझे, जो बंदे यहाँ पे पहले बैठे हुए हैं आपने मुझे सुना आएगा, ठीक है, मेरी ये एनर्जी नहीं होती। ठीक है, जब ये ट्रेनिंग एंड हुई है ना, मुझे इतनी गारंटी थी कि आप ये बोलते कि मैम मजा आ गया, मेरे मुंह के अंदर स्टिचेस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी सोच के देखो मैंने आपको मीटिंग करी है। ठीक है, क्योंकि मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो अगर मैंने इस कंडीशन में भी आपको काम सिखाया है ना पिछला 1 डेढ़ घंटा लगा के, तो फिर इसके मुझे रिजल्ट्स दिखने चाहिए। मैं नहीं आपको बोलती आप आग छोड़ो, थैंक यू बोलो, ये वो, मुझे ये चीजें पसंद नहीं है। मुझे पता कौन सा मैसेज पसंद है, कि मैम मैंने आपकी ट्रेनिंग लगाई थी, उसमें से मुझे 2% सीखने को मिला था, मैंने उसके वो चीजों को इम्प्लीमेंट किया, आज मैं सुपरवाइजर हूँ, आज मैं मैनेजर हूँ। वो मैसेज जब मुझे आएगा ना, वो जो खुशी है वो अलग लेवल की होगी। मुझे लगेगा कि हाँ यार, मैंने किसी पर्सन की लाइफ में कम से कम 1% वैल्यू ऐड करी, पर करी तो सही। वो एक खुशी अलग होती है। फेम के पीछे मत भागो, लोगों की लाइफ को चेंज के पीछे करने के लिए भागो। जब आप लोगों के लिए काम करते हो ना, तो भगवान भी ऊपर से आके आपको सक्सेस देता है। सच्ची नीयत के साथ काम करो यार। ठीक है जी, सच्ची नीयत। अगर आपको लगता है ना मैम मुझे डीमोटिवेशन आती है, मैं तो लो फील करती हूँ, मैं लो फील करता हूँ, मैं आपको यही बोलूंगी, आप अपने पेरेंट्स को देखो कि वो सुबह कितने, आपकी माँ कितने बजे उठ रही है सुबह। वो 4 बजे उठ रही है, वो 5 बजे उठ रही है, और वो 4-5 बजे उठ के सारा दिन काम करती है, 10-10 11-11 बजे तक काम करती है। पता किसको बिल्ड करने के लिए? मुझे बिल्ड करने के लिए। अगर आपने अपनी मम्मी का, अपने मदर का, फादर का वॉलपेपर अपने स्किन पे लगा लिया ना, आपको जब भी डीमोटिवेशन आती है आप सिर्फ उसको देखो कि यार मैंने इस बंदे को कुछ करके दिखाना लाइफ के अंदर। आपको कोई बंदा मिले, आपको किसी बंदे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि जो आपको मोटिवेट करे, आप उस फोटो को देख के मोटिवेट हो जाओगे।
जब तक मेरी गाड़ी नहीं आई थी ना, मैंने अपने मदर की फोटो लगाई हुई थी, क्योंकि मैं आपको रियलिटी एक्टिविटी दिखाऊं। मेरे एक रिश्तेदार में ना, मेरे मदर ने कहीं पे जाना था, तो हमने उनको बोला कि मेरी मदर ने उनको बोला कि मुझे भी ले जाना, आप वहां पे इकट्ठे चल पड़ेंगे। कहते नहीं, हमारी गाड़ी में ना जगह नहीं है। मुझे वो बात इतनी पिंच हुई ना यार, मतलब बिजनेस के दौरान जब मैं काम कर रही थी, वो बात मुझे इतनी पिंच हुई। मैंने बोला यार जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़ जाए, मैंने गाड़ी लेके आनी जितनी जितनी जल्दी हो सकते। और आज आप सोच के देखो, मेरी गाड़ी 7 सीटर है, एक बंदा नहीं 7 बंदे उसके अंदर बैठ सकते हैं। और मैंने उस चीज को पूरा करने के लिए पता है क्या किया? जिस बंदे ने मना किया था ना मेरी मदर को, उनका कार वॉशिंग सेंटर है। आपने देखा होगा पिछले महीने मैंने गाड़ी वॉश करवाई थी, अगर आप मेरी स्टोरीज देखते हो, उनका कार वॉशिंग सेंटर है। मैं स्पेशली वो गाड़ी उनकी कार वॉशिंग सेंटर में लेके गई और मैंने गाड़ी वहीं से धुलवाई। मैं बोला मेरी गाड़ी धुल दो। और वो जो सुकून था ना, वो अलग था। मैंने स्पेशली अपने मदर को घर जाके बोला, मैं बोला वहीं से गाड़ी धुलवा के लेके आई। मम्मी कहती तू क्यों गई, क्यों करना था ऐसे? पेरेंट्स तो बोलते ही है ना कि रिश्तेदारी कैम कर लो, क्यों जाना, क्यों गई तू वहां पे? कुछ नहीं होता, बोल गए बोल गए। मैंने बोला नहीं, मेरे अंदर गुस्सा था, और वो गुस्सा मैंने इसलिए निकाला है। मैंने उनके कार वॉशिंग सेंटर से जाके, और वो सिर्फ पैसे ना ले, है ना, क्योंकि वो हमारे नोन थे, कोई बात नहीं अगली बार। मैंने बोला नहीं आप लो, मैंने 1000 रुपया उनके सामने रख दिया। मैं बोला जितना उठाना है उठा लो। कहते नहीं 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 कोई बात नहीं, आप अगली। मैंने बोला नहीं अंकल आप लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 200 रुपया लिया उन्होंने, लेकिन वो जो सुकून था ना, वो अलग लेवल का था। वो थप्पड़ था उनकी मुंह पे। कहते नई गाड़ी ली है? मैंने बोला हाँ। कहते सीखी कहाँ से है? मैंने बोला सीखी तो नहीं है, बस इसी गाड़ी से सीखी है, पहले तो नहीं आती। कहते इसी गाड़ी से सीखी है? मैंने बोला हाँ इसी गाड़ी से सीखी है। ये जो बातें हैं ना, ये मतलब अलग लेवल की थी, ये जो सुकून था। तो आपके स्ट्रगल टाइम पे जो बंदे आपको बुरा भला बोलते हैं ना, उन चीजों को लिखते जाओ, दिमाग में रखो, दिमाग में कि कौन बंदा मुझे क्या बोल रहा है। गुस्सा निकालना है ना, तो सक्सेस का थप्पड़ लगा के दिखाओ फिर। ठीक है जी, फिर बंदा, क्योंकि अगर आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर आप कल को छोड़ गए, क्विट कर गए, आपको बंदा क्या पता क्या बोलेंगे? देख सोचा था ना, बोला था ना नहीं चलेगा, आगे तू, आगे तू, चल गया तेरा बिजनेस। वो सारी उम्र के लिए मजाक उड़ाएगा बंदा आपका। अगर आपने उस मजाक से बचना है ना, तो जब भी आपको क्विट करने के डिसीजन आएगी, यार छोड़ यार मैं नहीं कर सकती यार, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरी किस्मत का गेम नहीं है, उस बंदे के बारे में सोचूंगी यार उस बंदे ने मुझे ये बात बोली हुई है, इसको करके दिखाना यार, जो मर्जी हो जाए, फिर से काम पे लग जाओ। तो जो बात आपको, जो लोग आपको गलत बोलते हैं ना, आपको बुरा भला बोलते हैं, तो लड़कियों की तरह हमने रोने नहीं बैठ जाना आपका। उनकी बातों को याद रखो, याद रख के फिर वो चीजें जो आपने उन्होंने बोली थी ना, कि मतलब तेरी गाड़ी कब आएगी, तेरा लाख का चेक कब आएगा, फिर मैंने ला के दिखाया, उसके बाद नहीं उनका मैसेज आया, उसके बाद नहीं उनकी जुबान खुली। तो फिर आप वो इंसान होने चाहिए जिसको हम बोलते हैं ना पंजाबी में हिंड वाले, जुनूनी, जो मर्जी हो जाए यार तुझे तो करके दिखाऊंगी। फिर आप वो इंसान होने चाहिए। वो नहीं कि लड़की की तरह हम रोने लग पड़े कि मम्मी उसने मुझे ऐसा बोल दिया, कि सर उसने तो मुझे ऐसा बोला। फिर वो लड़कियां नहीं हमने होनी चाहिए, वो इंसान नहीं हम होने चाहिए। और मैं तो वैसे ही हूँ, गरारी, पंजाबी में हम बोलते हैं गरारी। मैंने तो गरारी पकड़ी हुई थी। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मेरे साथ मेरे मैं प्रोफेसर थी जिस कॉलेज में, वहां पे एक लैब असिस्टेंट थे। मुझे आज वो पेड़ याद है जिसके नीचे खड़े होकर उसने मुझे बोला था, कहता हम जिस दिन आपका लाख रुपए का चेक आएगा ना, यही खड़ा होऊंगा, डब्बा लेके आ जाइए। मेरा लाख का चेक भी आया, मेरा 2 का भी आया। वो बंदा आज मुझे फेसबुक पे अनफ्रेंड कर दिया, फेसबुक पे मुझे खुद ही अनफ्रेंड कर गया। एक लैब असिस्टेंट, मैं उसके पास गई नहीं, जाऊंगी उसको ढूंढूंगी भी वो कहाँ पे है, और उसके मुंह में बर्फी डाल के आऊंगी, और वो निकलेगी नहीं उसके अंदर, मुझे इतना पता है। क्योंकि गाड़ी में जाऊंगी मैं, उसने लाख बोला था, मैं गाड़ी लेके जाऊंगी 24 लाख रुपए की। तो ये होती है गरारी। ये नहीं कि हमें कोई छोटा सा बंदा, कोई दुखी तिक्की सा बंदा हमें बोल गया ये काम कुम चलते नहीं होते, मैं नहीं करना तू ही कर, ये विले बंदों का काम है। तो फिर उसकी बातों पे हम सुन के हम लोग ग्रुप लेफ्ट कर दे, रोने लग पड़े, अपलाइन को फोन लगा दिया, सर मेरे साथ तो कोई आ ही नहीं रहा। ऐसे लोगों की बातों का इफेक्ट आपके दिमाग पे नहीं पड़ना चाहिए। फिर बातें नोट डाउन कर, मुझे हर एक इंसान की बात याद है जिसने मुझे स्ट्रगल टाइम पे बुरा भला बोला था, हर एक बंदे की। और 3 बातें तो मैं उसमें से बता चुकी हूँ आपको। ठीक है जी, और इसके ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं थी। उनको लगता था कि यार इसकी तो मृत्यु भी नहीं आएगी, तो आज 24 लाख रुपए की गाड़ी है जिसको मैं ड्राइव कर पा रही हूँ। 60-60 साल के प्रोफेसर मेरे साथ काम करते थे, 60-60 हजार की नौकरी कर रहे हैं, गंजे हो चुके हैं, दुखी हैं, छोड़ने जाते हैं जॉब को,
लेकिन ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, क्या करें। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मैं सही बात बताऊं, जो प्रोफेसर बैठे हुए हैं ना, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर वो ऑल्टरनेटिव उनको दिख जाएगा वो वहां से निकल जाएंगे। ऐसा वहां पे पढ़ाने का स्टाइल है, वहां पे इन्वायरमेंट है ऐसा, दुखी दुखी बहुत है वो। ठीक है जी। तो कुछ भी नहीं है, बाहर को दिखने में कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। ठीक है जी। तो फिर तो आप इंसान बनो यार, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी मेरे जैसे बन जाओ, लेकिन इतनी गहराई तो उठा के चलोगे यार। जो बंदा आपको स्ट्रगल टाइम बोल रहा है ना, तेरी तो एज होगी, तू तो छोटा है, तेरे साथ तो कोई आएगा नहीं, तू तो गरीब है, तू तो अमीर है, आपके दोस्त मित्र, छोड़ दो उनको। बातें याद रख लो, लिस्ट बना लो। जिस दिन आपका लाख रुपए का चेक आए, गाड़ी आ गई ना, तो फिर स्टेयरिंग फिर उनकी घर में घुमाना पहले, और लेके जाना उनके घर के अंदर, लेके जाके फिर उनको बोलना भाई डब्बा लेके आया हूं तेरे लिए। जो डब्बा है ना वो अंदर नहीं जाने वाला, फिर वो बोलेगा हाँ खाता हूँ कोई बात नहीं, फेंकेगा ही वो बंदा, फिर खाएगा नहीं। ठीक है जी। लेकिन ये दिन लेके आने के लिए ना, जो मैंने पिछली मीटिंग करी है उसके ऊपर हमने फोकस करना है जी। मैं आपको बीइंग अ गर्ल आपको ये बात बोलती हूँ, लड़कियों की तरह रोया मत करो। लड़कियां बड़ी जल्दी रो पड़ती हैं, मैं आपको लड़कियों की ये चीज बोल रही हूँ। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं आती थी कि जो छोटी सी बात बोली रोने लग पड़ी। मैं अंदर गुस्सा पी लेती थी। ठीक है जी। और मैंने जाना है, अभी सीयू भी जाना है, गाड़ी लेके। गाड़ी सर ने मुझे बोला हुआ है कि अपने प्रोफेसर को फोन करना कि सर मैं डब्बा लेके आ रही हूँ। सीयू भी जाऊंगी और पैक में भी जाऊंगी, दोनों में डब्बा दे के आऊंगी। जाना अभी मैंने, टाइम नहीं मिल पा रहा है ना। तो ये दिन फिर हमने लेके आना है ना, तो फिर हमने वो पिछली ट्रेनिंग के ऊपर पहले फोकस करना है जी। ठीक है जी। तो होप सो, चलो बहुत हो गया अब। सारी सारी रात दर्द तो होएगी मुझे, चलो कोई बात नहीं, पेन किलर खा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अगर मैंने 1.5 घंटा लगाया है ना, देखो स्टिचेस है अंदर मेरे मुंह पे, आपके छोटी सी आपको चोट लगे ना, ओ सर मुझे चोट लग गई, मैं 2 दिन बेड पे हूँ, मैं काम नहीं कर सकती, मेरे अंदर स्टिचेस लगे हुए हैं यहाँ पे, फिर भी आपको 1.5 घंटा बोल रही हूँ मैं। अगर 1.5 घंटा बोली हूँ ना, तो मुझे उसके फिर रिजल्ट्स आपके आने वाले 1-2 महीने के अंदर चाहिए है जी। जो भी चीज है, चाहे एक भी चीज आपने मेरी ट्रेनिंग सीखी है ना, बस उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है जी। और पूरा डेडिकेशन से काम करो यार, दुनिया की परवाह मत करो। जब तक मैनेजर न बनते तब तक दुनिया से गायब हो जाओ, बस बात खत्म। गायब हो जाओ दुनिया से। दिन चढ़ रहा है, मुझे पता नहीं होता था जब मैं एएस लेवल पे थी कि सूरज चढ़ा है या डूब गया। वो आंटी आते थे, जगदीप तेरी दोपहर को 4 बज गए, 6 बज के खाना तो खा लेता, दोपहर खाना पेंडिंग। वो आंटी 6 बज गए, चलो अब रात का खाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रात को फोन आना, यार हमने सोना, खाना ले जा तू, अगर नहीं खाना यहाँ पे ऊपर ले जा, कोई दिक्कत वाली, मैंने ऊपर ले आना, फिर वो डका रहना, रोटियां ठंडियां हो जानी। लेकिन काम प्रायोरिटी थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा करियर था, मैंने फॉरएवर को चूज किया हुआ। मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बोला था, प्रायोरिटी शुड बी फॉरएवर। ठीक है जी। अगर प्रायोरिटी कुछ और है, फिर काम नहीं चल पाएगा, फिर तो सीधी सी बात क्लियर है। ठीक है जी। तो होप सो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो पूछ रहे हैं, जगदीप197 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। समीर सर से आप पूछ लेना, वो आपको बता देंगे अगर आपको नहीं पता चलेगा। तो अच्छे लेवल पे अब आप काम करो यार। जो 10 दिन रह गए हैं ना, उसमें धमाल मचाओ, सीधी सी बात है। 2 कैटेगरी के बंदे निकलेंगे इस मीटिंग में से। 10 दिन रह गए यार, कुछ नहीं हो सकता, अगले मन से करेंगे यार, छोड़ो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 दिन बचे हैं यार, दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन 4 सीसी तो करूंगा ही करूंगा। 10 सीसी का टारगेट रखूंगा रखूंगा, जो मर्जी हो जाए, 2 तो आएंगे, 4 तो आएंगे, 6 तो आएंगे। आपने किस कैटेगरी के बंदे में आना है, वो चीज आपके ऊपर मैटर करती है जी। ठीक है जी। तो प्रॉपर तरीके से काम करो यार। ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ओके जी, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। ओके।